कम्युनिटी है यहाँ पर। और वैष्णव सेवा तभी कर पाएंगे जब नाम में रुचि होगी। अगर नाम में रुचि होगी तो सेवा भाव आएगा ही नहीं, है ना। और जीवे दया जो बाकी सब लोगों को जोड़ भी रहे हैं आप लोग, तो सो मच टू लर्न फ्रॉम हेयर। थैंक यू वेरी मच। जब सेवा मिली है तो इसलिए थोड़ा सा कुछ पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आई थॉट कि हम चैतन्य चरितामृत से आज कुछ एक प्यार पढ़ेंगे। इज दैट ओके? पढ़ सकते हैं। तो चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला आप लोग अपने मोबाइल पे निकाल सकते हैं प्लीज़। अंत्य लीला अध्याय 4, सनातन गोस्वामी विजिट्स द लॉर्ड एट जगन्नाथपुरी। एंड प्यार संख्या 102 एंड 103। ओम नमो श्री गौरचंद्राय। ओम नमो श्री गौरचंद्राय। ओम नमो गौरचंद्राय। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तो वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तो वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जयो जयो श्री चैतन्य जय नित्यानंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तो वृंदा। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। आपने आचार्य किया न करे प्रचार। आपने आचार्य किया न करे प्रचार। प्रचार करे न किया न करे न आचार। प्रचार करे न किया न करे न आचार। आचार प्रचार न मेरा करा दुही कार्य। आचार प्रचार न मेर करा दुई कार्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आचार प्रचार न मेरा कर दुई कार्य। आचार्य प्रचार न मेर दुई कार्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। आचार्य प्रचार न मेरा कर दुई कार्य। आचार प्रचार न मेर कर दुई कार्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। हरे कृष्ण। श्लोक रिसाइट करना। ओके। आपने आचार्य के ना करे प्रचार। आपने आचार्य के न करे प्रचार। प्रचारो करे न के न करे न आचार। प्रचार करे न के न करे आचार। आचार प्रचार नामेर करह दुई कार्य। आचार प्रचार नामे दुई कार्य। तुम्ही गुरु तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। अपने आचार्य के न करे प्रचार। अपने आचार्य के न करे प्रचार। प्रचार करे न के न करे न आचार। प्रचार करे न करे आचार। आचार प्रचार नामेर करे दुई कार्य। आचार प्रचार नामे करे दुई कार्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। अपने
अपने आचार्य के न करे प्रचार, प्रचार करे न केह न करे आचार, आचार प्रचार नैव करो दुई कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य, अपने आचार्य के न करे प्रचार, प्रचार करे न केह न करे आचार, आचार प्रचार नाम कर विकार, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। Thank you very much. So, word by word meaning, translation and purport by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada की जय। तो पहले वर्स नंबर 102, आपने अपने पर्सनली पर्सनली आचार्य बिहेव्स someone ना करे प्रचार, ना करे प्रचार, does not do preaching work, प्रचार करे ना, प्रचार करे ना, does preaching work, does preaching केह someone ना करे ना आचार, ना करे ना आचार, does not behave strictly according to the principles. according to the principles. Translation: some behave very well but do not preach the cult of Krishna consciousness, whereas others preach but do not behave properly. कुछ लोग अच्छा आचरण करते हैं परंतु भक्ति का प्रचार नहीं करते, परंतु कुछ प्रचार करते हैं आचरण अच्छा नहीं करते। वर्स नंबर 103, आचार प्रचार, आचार प्रचार, behaving well and preaching, behaving well and preaching, नामेरा नामेरा of the holy name, of the holy name, करह you do, दुई दुई, टू, कार्य कार्य, works, works, तुम्ही you, सर्व गुरु, everyone spiritual master, everyone is spiritual master, तुम्ही you, जगतेरा आर्य, जगतेरा आर्य, the most advanced devotee within this world. most advanced devotee in the world. Translation: you simultaneously perform both duties in relation to the holy name by your personal behavior and by your preaching. Therefore, you are the spiritual master of the entire world, for you are the most advanced devotee in the world. आप एक ही समय पर हरिनाम से संबंधित व्यक्तिगत आचरण भी और प्रचार दोनों कार्य करते हैं, इसलिए आप संपूर्ण जगत के गुरु हैं क्योंकि आप संसार में सबसे अधिक उन्नत भक्त हैं। Purport: Sanatana Goswami clearly defines herein the bona fide spiritual master of the world. The qualifications expressed in this connection are that one must act according to the scripture injunctions and at the same time preach. One who does so is a bona fide spiritual master. Haridas Thakur was the ideal spiritual master because he regularly chanted on his beads a prescribed number of times. Indeed, he was chanting the holy name of the Lord 300,000 times a day. Similarly, the members of the Krishna consciousness movement chant a minimum of 16 rounds a day, which can be done without difficulty, and at the same time they must preach the cult of Chaitanya Mahaprabhu according to the gospel of Bhagavad Gita as it is. One who does so is quite fit to become a spiritual master for the entire world. सनातन गोस्वामी पारंपरिक गुरु की परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताते हैं। तो योग्यता क्या है कि वो शास्त्रों का अनुगमन करते हैं, साथ के साथ प्रचार करते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो पारंपरिक बोनाफाइड यानी ऑथेंटिक गुरु है। हरिदास ठाकुर ऐसे एक आदर्श गुरु थे क्योंकि वो अपनी माला के ऊपर नियमित संख्या पूर्वक जप करते थे। वास्तव में वो तो 3 लाख नाम का हर रोज जप करते थे। ठीक इसी तरह से इस कृष्ण भावना भावित आंदोलन के सदस्य कम से कम 16 माला का जप करते हैं, जो कि बहुत आसानी से किया जा सकता है। या प्रभुपाद कह रहे हैं बहुत आसानी से किया जा सकता है। और साथ के साथ वो चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं को भगवद गीता के आधार पर उसका प्रचार भी करते हैं। जो ऐसा कर सकता है
वो जो ऐसा करता है वो सारे संपूर्ण का गुरु है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन राधी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये जो अध्याय है इसमें है सनातन गोस्वामी का जगन्नाथपुरी में आगमन। तो भूमिका ये है कि सनातन गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाते हैं। झारखंड के जंगलों से निकलते हुए जाते हैं और भूख प्यास को छोड़ते हुए, भूख प्यास को सहन करते हुए बस एक निश्चित है कि महाप्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करना है जगन्नाथपुरी में। तो जब झारखंड से जाते हैं, आसपास झाड़ियाँ पौधे ये वो भूख प्यास, उससे उनके शरीर में रोग हो जाता है और जो शरीर में रोग होता है तो उनको बहुत पस निकलती है उससे, तो उनको अपने आप से बहुत घृणा आती है। और रास्ते में ही जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही वो क्लासेस हिंदी नो English? Hindi actually. We have some devotees from camp also. So Hindi. सब हिंदी समझ सकते हैं? Everybody can understand. इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश हिंदी मिक्स। तो जगन्नाथपुरी पहुंचने से पहले ही वो निर्णय कर लेते हैं कि वहाँ जाकर जगन्नाथ जी का रथ होगा तो उसके सामने कूद कर आत्महत्या कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मेरा शरीर इतना दूषित हो गया है। अपने आप से घृणा आ रही थी, अपने आप से घृणा नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ पहुँचूंगा तो वहाँ क्योंकि शरीर दूषित है तो अब मंदिर में कैसे जाऊँगा, क्योंकि मेरे शरीर से दूसरे लोग दूषित हो जाएंगे। और महाप्रभु की शरण लेने जा रहा हूँ पर महाप्रभु के दर्शन कैसे करूँगा क्योंकि मेरा शरीर दूषित है। तो इसलिए मेरा जीवन किस काम का, जब भक्तों के साथ रह नहीं पाऊँगा, भगवान की शरण ले नहीं पाऊँगा, भगवान के दर्शन कर नहीं पाऊँगा, तो जीवन किस काम का, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो इस भाव से वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो दूर बैठे महाप्रभु को प्रणाम किया और जैसे ही प्रणाम किया तो हरिदास ठाकुर ने महाप्रभु देखिए सनातन आए हैं। और जैसे ही महाप्रभु ने सनातन को देखा तो भाग कर उनके पास गए और उठाकर उनको गले लगाने लगे। तो सनातन ने अपने को दूर किया, अरे नहीं पस है मेरे शरीर में, फोड़े हो रखे हैं, फोड़े है ना, फोड़े हो रखे हैं, पस आ रही है, बहुत गंदा है मेरा शरीर। और महाप्रभु ने फिर भी उनको ऐसे करके गले लगा लिया। तो ये बहुत ही इनको आत्मग्लानि की अनुभूति होती थी कि किस तरह मेरा शरीर प्रदूषित है और महाप्रभु के शरीर को प्रदूषित कर रहा हूँ। और महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, यही कृष्ण सही जगन्नाथ, सही यही गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तो परमात्मा के रूप में हृदय में है। तो वो तो जानते हैं कि किस भाव से मेरा भक्त यहाँ पर आया है। उन्होंने खुद ही बोला कि सनातन तुम आत्महत्या के बारे में सोच रहे थे, तुम्हें नहीं पता ये जो शरीर है तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि दीक्षा करे भक्त करे आत्मसमर्पण। अब ये तुम्हारा शरीर है, जो कुछ तुम्हारा है वो किसका है, तुमने गुरु को समर्पित कर दिया। तो तुमने तो मेरी शरण ली है, तो ये शरीर तो मेरे लिए है। तुम कठपुतली की तरह हो, कठपुतली की तरह जो काम मैं कराऊंगा वो तुम्हें करना है। तो ये विचार लाना कि मैं आत्महत्या कर लूँगा बहुत गलत विचार है। ये तो गुरु तुम इंस्ट्रूमेंट नहीं बन रहे मेरे,
तो इस तरह से महाप्रभु ने प्रचार किया। और फिर जब ऐसा हुआ तो भक्तों को तो मौका चाहिए, जैसे भौतिक संसार में लोगों को मौका चाहिए, क्या? किसी की निंदा करने का, चुगली करने का, किसी को एक्सपर्ट करने का। भक्तों को मौका चाहिए क्या करने का? गुणगान करने का। तो हरिदास ठाकुर वहीं खड़े थे, उन्होंने कहा ये बहुत बढ़िया मौका है। देखो महाप्रभु सनातन गोस्वामी को कितना प्रेम करते हैं, कितना बता रहे हैं कि तुम्हारा तुमसे तो मैंने बड़े बड़े काम करने, वृंदावन भेजना है, क्या क्या काम करने, शास्त्र लिखवाने हैं। क्या किया? हरिदास ठाकुर ने वहाँ पे सनातन गोस्वामी का गुणगान करना शुरू कर दिया। अब गुणगान करना कर दिया तो हमारे गुरु महाराज कई बार बोलते हैं कि भक्तों में होता है ना कि किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया तो हमें नेहले पे दला नहीं करना, है ना, हमें गलत नहीं करना, पर यहाँ पे नेहले पे दला कर सकते हैं कि अब हरिदास ठाकुर ने गुणगान किया सनातन गोस्वामी का, तो सनातन गोस्वामी कैसे शांत बैठ जाए? क्योंकि अगर शांत बैठ गए तो इसका मतलब स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा अरे इन्होंने मेरा गुणगान किया, ऐसे मेरे पास कोई गुण है ही नहीं। गुण तो सारे क्या है? भक्तों की कृपा, जो दिख रहा है दैट इज ओनली अ रिफ्लेक्शन। अपने पास कुछ नहीं है मेरे पास, ओनली अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवोटीज। तो उन्होंने हरिदास ठाकुर, सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर का गुणगान करना आरंभ कर दिया। और वहां पर उन्होंने गुणगान करते करते इस प्यार पे, इन दो प्यारों पे पहुंचे। आपने आचार्य किया ना करे प्रचार, प्रचार करे ना किया ना करे ना आचार। कुछ लोग प्रचार करते हैं पर आचरण नहीं करते, कुछ लोग आचरण करते हैं पर प्रचार नहीं करते। आचार प्रचार ना मेरा करा तू ही कार्य, और आचार प्रचार दोनों तुम कर रहे हो। और किससे संबंधित? कोई सेंटर में होना चाहिए। आचार और प्रचार तो सरकार का भी हो सकता है, आचार और प्रचार अपनी हिंद चिट्ठी का भी हो सकता है, पर किस लिए कर रहे हो? नामेरा कार्य, तुम नाम को केंद्र बिंदु बनाकर, कीपिंग कृष्णा इन द सेंटर, कृष्ण क्या नाम ले रहे हो और कृष्ण के लिए प्रचार कर रहे हो। तो आचार प्रचार दोनों कर रहे हो। तुम ही सर्व गुरु, तुम ही जगतेरा आर्य, इसीलिए तुम क्या हो? सर्व गुरु, सबके गुरु हो, और तुम ही आचार्य हो, तुम ही सबसे उन्नत भक्त हो। और महाप्रभु ने हम सबको भी शिक्षा दी कि हम सबको भी क्या बनना है? गुरु बनना है। यहाँ पर आते तो है क्या करने के लिए? कुछ संसार से बचने के लिए, क्योंकि वास्तव में संसार में इतना शोषण है, इतनी ग्लानि है, इतना दुख है, इतना कष्ट है, तो किसी न किसी रूप से आकर हम भक्तों की शरण में ले लेते हैं और जुड़ जाते हैं। पर महाप्रभु इमीडिएटली क्या आदेश देते हैं कि तुम्हें भी क्या बनना है? गुरु बनना है। और आज हम देखते हैं कि शिला प्रभुपाद की और शिला प्रभुपाद के महान शिष्यों की कृपा से इस्कॉन इज ऑलमोस्ट अ काइंड ऑफ गुरु फॉर द एंटायर वर्ल्ड। कितना प्रचार है, कितने मंदिर हैं, कितने भक्त हैं। और पोस्ट कोरोना तो आपने देखा होगा, मतलब यहाँ पे भी होगा, हमारे इंडिया में भी है, और ये ऑनलाइन वगैरह भी आ गया है। तो कितने लोग ऑटो स्वतः आ रहे हैं, हमें गीता सुननी है ना, गीता के बारे में कोई हमें बताए। पहले इतनी मानसिकता लोगों की नहीं थी, अब ये खुद आ रहे हैं। वो किसके पास आ रहे हैं? इस्कॉन के पास आ रहे हैं, डिवोटीज के पास आ रहे हैं। सो विच मीन्स अगर हमारे पास आ रहे हैं तो हालांकि हम में अपनी कोई योग्यता नहीं है, परंतु जिस तरह सनातन गोस्वामी को बोला महाप्रभु ने कि तुमने दीक्षा ली है, अब तुम्हारा जीवन सार्थक क्या होगा? कि तुम मेरे लिए सेवा करो। तो प्रभुपाद हमसे ये चाहते हैं कि हम सेवा करें। हम गुरु बनने के बिल्कुल योग्य नहीं है, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, शिष्य बनने का योग्य नहीं। अगर प्रॉपर्ली सब कुछ किया जाए तो मेरे को दोबारा गुरुवार दीक्षा देंगे ही नहीं, कैसे व्यक्ति को दीक्षा दे उठाकर। परंतु फिर भी गुरु की ही आज्ञा है। प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हाउ कैन वी रीपे आवर डेट टू यू? आपने कहाँ से, हमें नाली के कीड़े थे हम लोग, वहाँ से उठा के क्या हरिनाम करना सिखा दिया, भक्तों का संग दे दिया, इतना सुंदर एनवायरनमेंट दे दिया, तो कैसे आपका ऋण चुका सकते हैं प्रभुपाद? तो श्रील प्रभुपाद ने बोला, अ डिसाइपल कैन नेवर पे बैक टू हिज स्पिरिचुअल मास्टर। जन्मों जन्मों लगा रहेगा तब भी आध्यात्मिक गुरु का ऋण नहीं चुका सकता, बट स्टिल ही हैज टू मेक एन एफर्ट टू रीपे द डेट। उसको फिर भी प्रयास करना है, और वो क्या प्रयास करना है? प्रचार करना है। जो गुरु ने आपको दिया है आप दूसरों को जाकर बताइए एज एन इंस्ट्रूमेंट। ने बात ये मत सोचिए कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, गुरु बता रहे हैं। गुरु हमें कठपुतली की तरह, जैसे महाप्रभु कहते हैं सनातन गोस्वामी को, कठपुतली की तरह गुरु हमें यूज कर रहे हैं। तो इसलिए हम सब के लिए ये जो प्यार है बहुत आवश्यक होता है, आचार और प्रचार। हमें प्रचार भी करना है और आचार भी करना है, और इन दोनों चीज़ों को करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमें अपने आप को बना कर रखना है। किसमें? भक्ति में। क्योंकि हम सब जानते हैं
कि कोई भी चीज शुरू करने के लिए रजोगुण की आवश्यकता है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण के माध्यम से सृष्टि की रचना कर दी। कोई भी चीज समाप्त करने के लिए तमोगुण की आवश्यकता है, शिव जी फटाफट कर देते हैं। पर उसको मेंटेन करने के लिए सतोगुण की आवश्यकता है, डायरेक्टली विष्णु उसकी सेवा लेते हैं। तो भक्ति में आना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। किसके लिए? जो भक्ति में नहीं है। पर जो भक्ति में आ गए हैं वो अगर देखें तो इट वाज सो इजी, हम आराम से प्रविष्ट हो गए भक्ति में। और भक्ति छोड़ना इज सुपर इजी, सुपर इजी। बस एक बार कोई भक्त कुछ आंख बड़ी करके देख ले हमें, अरे ये भी ऐसा करते हैं, या गुस्सा करते हैं, ऐसे बोल दिया मुझे, हाँ मेरे से अच्छा संबंध नहीं किया, मेरा तिरस्कार कर दिया, भक्ति छोड़ के चले आते हैं लोग। सबसे एसेंशियल क्या है? भक्ति को मेंटेन करके रखना, वही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति? अपने प्रति, समाज के प्रति, गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। क्योंकि गुरु कृष्ण चाहते हैं कि हम भक्ति आचार भी करें और प्रचार भी करें। तो इसीलिए आज के सेशन में आई वॉज थिंकिंग ऑफ गोइंग बैक टू द बेसिक्स, क्योंकि बड़ा आवश्यक है। कई बार हम भक्ति में जैसे आगे बढ़ते हैं इन टर्म्स ऑफ ईयर्स, मे बी इन टर्म्स ऑफ डिवोशन ऑल्सो ईयर्स, तो हम सोचते हैं वी नो इट, बट द मोमेंट वी थिंक वी नो इट, वी डोंट नो। एंड द वन हू सेज आई डोंट नो, ही एक्चुअली नोज। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के पास जाते हैं, महाप्रभु के आमी, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, जीवन का क्या लक्ष्य है, कुछ नहीं पता, ये त्रिताप क्यों सता रहे हैं। महाप्रभु ने कहा पागल बनाते हो, सब कुछ तो जानते हो। परंतु भक्त का यही स्वभाव है, वो बार 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 क्या करता है? जिज्ञासा करता है। क्यों? रेपिटिशन इज नेसेसरी टू ड्राइव द पॉइंट होम। बार 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 सुनने से क्या होता है? हम बने रहते हैं भक्ति में। क्योंकि the moment I think I am a devotee, that means others may not be devotees. तो क्या होगा? मैं उस तरह व्यवहार करना आरंभ करूँगा, मेरी फॉल्स ईगो बढ़ जाएगी। और बस फॉल्स ईगो एक बार बढ़ने की बात है, बस गए काम से, माया देवी उसी दिन पकड़ लेंगी। तो इसलिए अपने आप को बना कर रखना भक्ति में सबसे अधिक एसेंशियल है। तो इसलिए मुझे लगा कि आज के सेशन में हम फॉर माई ओन प्यूरिफिकेशन एंड रिमाइंडिंग माई सेल्फ, वी विल गो बैक टू द बेसिक्स। जो हम जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार्स करते हैं, आप लोग भी यहाँ पर करते होंगे नए लोगों के लिए, तो बताते हैं कि आनंद की खोज है ना, भगवान है, कौन है भगवान, हम कौन हैं, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, कर्मों में फंसे हुए हैं, अब क्या करो? भक्ति करो। भक्ति कैसे करें? ए फॉर एसोसिएशन, बी फॉर बुक रीडिंग, सी फॉर चैंटिंग, डी फॉर डाइट, ई फॉर एटिकेट्स, एफ फॉर फ्रेंडशिप, जी फॉर gratitude, H for humility, and so on and so forth. तो हम उसी ABCD को थोड़ा सा फिर से आवश्यक अपने लिए करते हैं, क्योंकि एसोसिएशन बहुत सिंपल है। हम तो सबको बोलते हैं साधु संग सर्व शास्त्र लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। वो इसका प्रमाण हम, मुझे देख लो, मेरे को साधु संग मिला, देखो मैं भक्त बन गया, हर नाम करना शुरू कर दिया। हम सबको बोलते हैं, करते हैं, प्रचार करते हैं, परंतु प्रचार करते करते कई बार क्या होता है? हमारी फॉल्स ईगो भी साथ में बढ़ती है और हम बेसिक्स से परे हो जाते हैं। हम एसोसिएशन देते हैं, पर एक गुरु बनने का सबसे पहला क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी अ डिसाइपल हिमसेल्फ। अगर सप्लाई ऊपर से बंद हो गई तो आगे सप्लाई कैसे कर पाएंगे? तो नो वन कैन क्लेम आई हैव टेकन एसोसिएशन इनफ, आई हैव टेकन इनफ एसोसिएशन। नो, हमें निरंतर एसोसिएशन की आवश्यकता है। हम सबको साधु संग चाहिए। और विशेष रूप से हम देख सकते हैं कि हम जहां पर रह रहे हैं, कलयुग के प्राणी हैं, भौतिक संसार में रह रहे हैं, आसपास इतना ऐश्वर्य है, इतनी सुविधाएं हैं, सब कुछ किस लिए? यहाँ पर हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। किस लिए? यहाँ पर हमें इस प्रिजन में, दुर्ग में बचा कर रखने के लिए। दुर्ग से बाहर नहीं निकल पाए, राइट? इतनी अट्रैक्शंस हैं, तो उन चीज़ों को बाहर जाते हैं। एक बार एक भक्त है, हमने सुना है कहानी, आपने भी सुनी होगी, एक मतलब रियल इंसिडेंट है। एक डिवोटी है, वो शायद मायापुर में परिक्रमा कर रहे थे, वहाँ पे गंगा जी में स्नान कर रहे थे, जो भी है कुछ, ही काइंड ऑफ ड्राउंड, और उसके बाद वो कोमा में चले गए। और कोमा में चले गए और ही वाज अ वेरी सिंसियर डिवोटी, रशियन डिवोटी, कोमा में चले गए और फिर somehow by Krishna's mercy he survived, बच के वापस आ गए। तो इट वाज काइंड ऑफ अ नियर डेथ एक्सपीरियंस फॉर हिम।
अब जब उस मृत्यु के दरवाजे से वापस आए हो यहाँ पर भक्तों के संग में, तो उनके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन्होंने पूछा कि कुछ शेयर, मतलब बिकॉज नाउ वी नो देयर इज समथिंग कॉल्ड नियर डेथ एक्सपीरियंस एंड यू हैव बीन थ्रू दैट, तो प्लीज़ थोड़ा हमें बताओ क्या तुम्हें याद क्या आ रहा है। तो उसने बहुत जोर लगाने का प्रयास किया, पहले याद नहीं है, फिर कुछ याद आया, तो उसने कहा नहीं मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं बता सकता। ही वॉज हेजिटेटिंग, शर्मा रहे थे। नहीं बताओ, बहुत क्लोज फ्रेंड से पूछा, तो बोलते हैं भक्त कि जब मेरा मृत्यु का समय था तो मुझे एक स्त्री का चेहरा याद आ रहा था। वो ब्रह्मचारी था और बिल्कुल पक्का ब्रह्मचारी था, मुझे स्त्री का चेहरा याद आया। यानी सोचिए अगर उस टाइम मृत्यु हो गई होती तो अगला जीवन गया था काम से। और क्यों हुआ? क्योंकि वो चलते चलते कभी एक होर्डिंग देख लिया, उस होर्डिंग पे वो सुंदर बालों का कोई एड था, होर्डिंग था, वो देख लिया और वो थॉट अंदर चला गया। सेंसेस से इनपुट दिया, वो थॉट उसके यहाँ पे चला गया। और वो थॉट, माइंड का तो काम ही है, कब कहाँ पर कौन सा शस्त्र निकालेगा वी डोंट नो। वो थॉट उस समय आया, बट समहाउ में कृष्णास मर्सी सर्वाइव्ड एंड उसको लेसन भी मिला एंड ही कंटिन्यूड हिज डिवोशन सर्विस। तो पॉइंट ये है कि हम भक्ति प्रैक्टिस करते हैं, बट साथ साथ हमारे थॉट्स भी कंटेमिनेट हो जाते हैं, राइट, बिकॉज बाहर का वातावरण ऐसा है। तो हमें एसोसिएशन की आवश्यकता है। किस लिए? अपने थॉट्स जो कंटेमिनेट, एसोसिएशन क्यों चाहिए? कंटेमिनेशन को दूर करने के लिए एसोसिएशन चाहिए। तो 3 लेवल्स ऑफ एसोसिएशन है। एक, जब हमारे थॉट्स गेट कंटेमिनेटेड। दूसरा, ध्यायतो विषयान पुंसा संग, ध्यायतो विषयान पुंसा, थॉट से क्या होता है? डिजायर उत्पन्न होती है, तो हमारी डिजायर्स कंटेमिनेट हो जाती हैं। और तीसरा, कई बार हमारा फेथ कंटेमिनेट हो जाता है। एज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, मतलब अपनी लाइफ में देखा है, बहुत कॉमन है चीज़ें, थॉट्स कंटेमिनेट हो जाते हैं। तो जब थॉट्स कंटेमिनेट होते हैं उसके लिए क्या चाहिए? हमें एसोसिएशन की आवश्यकता है। वो एसोसिएशन कैसे मिलेगी? डेली हियरिंग, इसलिए नित्यम भागवत सेवया, क्योंकि जब हम हियरिंग करते हैं, रीडिंग करते हैं शास्त्रों की, उसके माध्यम से क्या होता है? हम इंटेलिजेंस को शार्प करते हैं और कंटेमिनेट थॉट्स को वहीं पर क्रश करने का हमें ताकत मिलती है। ज्ञान की तलवार, गीता क्या है? ज्ञान की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ नॉलेज। तो इसलिए जितना हम श्रवण कीर्तन के प्रोसेस में रहेंगे, उतना हमें स्ट्रेंथ मिलेगी इन थॉट्स, कंटेम्परेट थॉट्स को दबाने की। जितना हम श्रवण कीर्तन का एसोसिएशन के माध्यम से एसोसिएशन छोड़ देंगे, थॉट्स तो रहेंगे ही रहेंगे और बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि आसपास कोई भगवत धाम का प्रचार हो रहा है, सब तरफ क्या प्रचार हो रहा है? बस यहाँ बचे रहो, इन सेंसेस को ग्रेटिफाई करो। इसलिए वी नीड रेगुलर एसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ श्रवण एंड कीर्तन, एंड ऑल्सो रेगुलेटिंग आवरसेल्व्स एंड ऑल्सो रिपोर्टिंग सिस्टम। क्योंकि जैसे मैं मोबाइल देख रहा हूँ और मोबाइल देख रहा हूँ, तो देखते देखते आजकल तो मोबाइल में आपको बताया सब कुछ है, गूगल नेट पे कुछ सर्च कर रहा हूँ, सर्फ कर रहा हूँ, करते करते कुछ पॉपअप हो जाएगा, राइट? नहीं तो आपके यहाँ भी होता होगा, जितने बड़े फिल्टर लगा दो कुछ ना कुछ पॉपअप हो जाएगा। तो इसलिए, और हमें पता है एज प्रैक्टिसिंग ड्यूटीज पता है कि जब पॉपअप होता है, दैट्स माय एरिया ऑफ वीकनेस। हर किसी का कुछ ना कुछ एरिया ऑफ वीकनेस भी होता है, बिकॉज वी आर कंडीशन्ड सोल्स। तो जब मेरा एरिया ऑफ वीकनेस है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे फेंसिंग करनी पड़ेगी, मुझे कंट्रोल लगाना पड़ेगा। जैसे टेम्पल ब्रह्मचारी हमारे मंदिर में एक पेरेंटल कंट्रोल लगाते हैं, अभी आपने सुना होगा, कंपनीज में लगता है पेरेंटल कंट्रोल। तो उसका मतलब यू कैनॉट सर्फ बियॉन्ड अ लेवल एंड यू कैनॉट सर्फ टू सच एंड सच साइट्स। आप बस इन्हीं साइट्स पे जा सकते हो, उसके बाहर की साइट्स आपका वो लेके ही नहीं जाएगा। या फिर कोई मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं और अगेन हमारा आकर्षण ऐसे हो जाता है, तो फिर कभी अकेले बैठ के कंप्यूटर पे काम मत करो, वहां पर पब्लिकली बैठ के काम करो, आसपास भक्त हो। तो उसके माध्यम से क्या कर सकते हैं? ऐसी एसोसिएशन के माध्यम से जो कंटेमिनेट थॉट्स हैं उनको हम उनके प्रदूषण से बच सकते हैं। दूसरा है कंटेमिनेशन ऑफ डिजायर्स। जब थॉट केवल थॉट नहीं रहा, वो डिजायर बन गया, अब मुझे ये करना है, मुझे प्राप्त करना है, मेरी इच्छा हो गई, मैं जब छोड़ के जा रहा हूँ, चैंटिंग छोड़ के जा रहा हूँ, भक्तों को छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे ये काम करने आना है, आज सत्संग में नहीं आना, मुझे क्या करना है? आज कहीं मॉल में घूमने जाना है, ये करना है। डिजायर्स कंटेमिनेट हो गई। तो जब डिजायर्स कंटेमिनेट होती हैं, तो उसको कैसे रेक्टिफाई करें? उसके लिए भी एसोसिएशन चाहिए। उसके लिए कैसी एसोसिएशन चाहिए? पर्सनल एसोसिएशन। क्योंकि नॉर्मल लेक्चर से नहीं होगा, नॉर्मल रीडिंग से नहीं होगा, क्योंकि अब डिजायर नॉर्मल लेक्चर से, नॉर्मल रीडिंग से तो हमारा शुद्धिकरण होगा, हमें स्ट्रेंथ मिलेगी। पर अब बात उससे बाहर की निकल गई है, अब बात मन की नहीं रही, अब इंद्रियां तीव्र हो गई हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। तो अब हमें खुद जाकर बीमार व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा?
डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उससे पूछना पड़ेगा हमें गाइडेंस की आवश्यकता चाहिए। तो वी नीड पर्सनल एसोसिएशन, दैट इज वाई मेंटरिंग सिस्टम इज देयर। हम जाते हैं, जो सीनियर डिवोटीज हैं उनके पास जाते हैं, उनसे जाकर जिज्ञासा करते हैं, है ना। और तीसरा है कंटेमिनेशन ऑफ फेथ। अब बात केवल थॉट की नहीं रही, बात केवल डिजायर की नहीं रही, अब हमारा पूरा फेथ ही, कई बार हम देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस में आने के बाद हमारा फेथ तक बगा जाता है। गुरु में, वैष्णवों में, पता नहीं हरिनाम सही है नहीं है, हाँ? पता नहीं शास्त्रों में लिखा है ये सच है, ये एग्जैजरेटेड है, पता नहीं गुरु, लोग बोल रहे हैं गुरु गुरु वर्शिप कर रहे हैं, पता नहीं सही है नहीं है, क्या कर रहे हैं। जो फेथ कंटेमिनेट होता है तो क्या चाहिए, तब भी एसोसिएशन चाहिए। कौन सा, फेथ बूस्टिंग एसोसिएशन। तब हमारे जीवन में कोई ना कोई 1 2 3 ऐसे भक्त होने चाहिए कि अपन और हिज ग्रेस सर्वभौम प्रभु, है ना, द फेमस जो भागवत कथा करते हैं, प्रभु जी ने बोला एक बार बहुत साल पहले, हमारी यात्रा थी, गुरु महाराज की यात्रा थी, उसमें ने बोला कि हर भक्त के जीवन में कम से कम 2 3 ऐसे भक्त होने चाहिए अपने दीक्षा गुरु के अलावा, जिनके पास जाकर वो पूरा एक तरीके से स्पिरिचुअली नेकेड खड़े हो सके, यानी अपने हृदय की गंदगियां, कमियां वो जाकर उनको बता सके। यदि ऐसा नहीं होगा तो वी आर इन अ वेरी वेरी डेंजरस जोन ऑफ प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेनी इयर्स बैक इन 1980s में हिज होलिनेस जयद्वेष स्वामी महाराज जी हैं, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस कराई गीता नगरी में। इट वाज अ वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बीटीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स, बैक टू वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की कॉन्फ्रेंस कराई। तो ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, इसमें दुनिया भर के डिवोटीज, प्रैक्टिसिंग डिवोटीज आए, और कॉन्फ्रेंस में एक इट्स अ काइंड ऑफ वर्कशॉप। तो वहाँ पे वर्कशॉप का टॉपिक का चयन किया गया कि हमारी कृष्णा कॉन्शियसनेस इज द हाईएस्ट फिलॉसफी इन द वर्ल्ड। यस, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस इज बेस्ट। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ की वर्ल्ड की बेस्ट फिलॉसफी है। फिर भी कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग आते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस में जुड़ते हैं, कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास करते हैं, शायद दीक्षा भी ले लेते हैं, परंतु कुछ समय के बाद छोड़कर चले आते हैं। आपने देखा कभी ऐसे कुछ देखा है, किसी ने पर्सनल लाइफ में देखा है भक्तों को, सब जगह होता है। तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि कृष्णा कॉन्शियसनेस हाईएस्ट चीज है, वो हाईएस्ट प्राप्त हो गया, वो प्रैक्टिस भी कर लिया, फिर भी छोड़ के चले गए। ऐसा क्यों हुआ? तो ये 3 डे वर्कशॉप या कॉन्फ्रेंस था कि नाउ वी हैव टू फाइंड दैट रीजन कि ऐसा क्यों, बिकॉज ये खतरे की सिचुएशन है। कोई चला गया तो ये नहीं कि उसका फॉल डाउन हो गया। प्रभुपाद जी को एक बार शिष्य ने बोला, प्रभुपाद समटाइम्स आई फील लाइक हैविंग फॉलन डाउन। प्रभुपाद ने कहा, व्हाट डू यू मीन समटाइम्स? यू आर ऑलरेडी फॉलन, यू आर ऑलवेज फॉलन। कभी कभी उठते हो तुम, ऑलवेज फॉलन, कंडीशनड सोल्स हैं। तो कई बार कोई और वो वक्त चला गया, है ना, तो क्या उसका एक वर्ड था, आई फॉरगेट द वर्ड, नहीं इसको नहीं, इस्कॉन जार्गन है उसका, एनीवे फॉरगेटिंग द वर्ड। तो क्या एनीवे हिंदी में हरी बोल हो गया, उसका भक्त हरी बोल हो गया, फॉल डाउन। तो इट इज नॉट दैट उसका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं होगा? मेरा भी हो सकता है, मैं भी बहुत डेंजर जोन में हूँ, तो क्या मैं शिक्षा लूँ? तो इस भाव से कि हम क्या शिक्षा लें ताकि अपने आप को बना कर रखें भक्ति में, हम डिस्कस करते हैं। तो 3 डे कॉन्फ्रेंस में अलग अलग व्हाट इज रीजन, एक्स रीजन, 100 रीजन, ओके 100 में से ओके कमिंग डाउन टू 50 में से ओके टॉप 10 में से ओके टॉप 5 में से ओके टॉप 1। व्हाट इज दैट सिंगल मोस्ट क्रिटिकल रीजन जिसके कारण भक्त भक्ति छोड़ के चला जाता है? एनी गेस उसका आंसर क्या था? किसी ने सुना हो या गेस? आचरण, लॉस ऑफ फेथ, मुझे रिवॉर्ड नहीं मिलता ना, रिवॉर्ड नहीं मिलता, not getting approaching to the seniors for not approaching seniors, taste, all very good reasons, wonderful reasons। पर क्या इससे भक्ति छोड़ देंगे? तो रीजन आया लोनलीनेस, अकेलापन। तो भक्त प्रचार कर रहा है, और जब प्रचार करता है तो चाहे जो मर्जी भाव हो, हार तो करा ही देंगे, ऊपर तो बिठा ही देंगे। तो बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर अंदर भक्त लोनली है। लोनली क्यों है? क्योंकि उसके पास जीवन में कोई ऐसे 1 2 3 भक्त नहीं थे जिनके पास जाकर बता पाता। भरत महाराज, सच अ वंडरफुल एग्जांपल। उनको उनकी पूरी समस्या की थी भरत महाराज की, उनके पास भक्त तो होते हैं हमेशा,
पर उन्होंने रिलेशन नहीं बनाया, किसी भक्त को जाकर बताया नहीं कि देखो मेरी हिरण्य के बच्चे में आसक्ति हो रही है। तो इस तरह जब हमारा फेथ लूज होता है और इवन पहले डिजायर्स भी कंटेमिनेट होते हैं, तो हमें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की आवश्यकता है जिनके पास जाकर हम अपने हार्ट को रिवील कर सकें। इसीलिए नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का वर्स नंबर 4 हमारे आचार्य बताते हैं, वर्स नंबर 1, वर्स नंबर 2, वर्स नंबर 3 आर गुड, बट कृष्णा कॉन्शियसनेस आरंभ नहीं हुई। वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, फिर क्या है, अत्याहार प्रयासस्या, उत्साह निश्चित धैर्य, ये सही है, परंतु ये तो कोई कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस नहीं कर रहा, कोई और तपस्वी हो वो भी ऐसे कर लेता है। अब वो उसका तो वाणी के ऊपर, अपनी इंद्रियों के ऊपर कितना कंट्रोल होता है, वो भी अत्याहार प्रयास नहीं करता। तो एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस स्टार्ट कैसे होती है? वर्स नंबर 4। व्हाट इज दैट 4? ददाति प्रतिगनाति गुह्यम आख्याति पिष्टि भुंक्ते भोजते चैव षड्भिर प्रीति लक्षणम। प्रीति लक्षणम, बिकॉज कृष्णा कॉन्शियसनेस फिलॉसफी इज अबाउट पर्सनलिज्म, प्रीति, लव ऑफ soul with Krishna, and since love of soul with Krishna, so love of soul with every other soul. And how to establish that love? ददाति प्रतिगनाति, देना स्वीकार करना, भुंक्ते भोजते, प्रसाद पाना, प्रसाद सर्व करना। पर ये सब किस लिए? जो मुख्य है वो क्या है? गुह्यम आख्याति पृच्छति, गोपनीय। बाहर से सब कुछ सही चल रहा है पर अंदर क्या चल रहा है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। उस पर काम नहीं किया या उस पर काम करने के लिए एसोसिएशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाए तो वी आर इन डेंजर जोन। इट इज सेड इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम दैट वी मे अल्टीमेटली एंड अप, बिकॉज इट इज नॉट ईजी। क्या भक्ति करना आसान है? क्या भगवान के धाम पहुंचना आसान है? हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र करना बहुत मुश्किल है पर फिर भी आसान है। बुक पढ़ना बहुत मुश्किल है पर फिर भी आसान है। पर क्या सिर्फ ये करके भगवत धाम पहुंच जाएंगे? जब तक पूरे क्लींजिंग नहीं हो जाएगा हार्ट का, नहीं पहुंच पाएंगे। उसके लिए हमें सदैव किसकी आवश्यकता है? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की आवश्यकता है, फेथ बूस्टिंग एसोसिएशन। उसको जाकर बताएं कि ये समस्या आ रही है। इवन गुरु के बारे में कुछ गलत विचार बताएं, किसी वैष्णव के बारे में बताएं, लास्ट एंगल जो भी कमियां हैं वो जाकर बताएं। तो इसलिए एसोसिएशन। दूसरा है बुक रीडिंग। तो बुक रीडिंग हम सब जानते हैं बहुत बहुत आवश्यक है, और प्रभुपाद जी ने स्वयं बोला है कि वन हु डज नॉट रीड माई बुक्स फॉर 1 hour a day will after some time eat, sleep and fall down। प्रभुपाद खुद बोल रहे हैं। तो जब प्रभुपाद की वाणी में शक्ति है, प्रभुपाद की वाणी में शक्ति है, प्रभुपाद की वाणी की शक्ति की आशा पे ही तो हम भक्ति कर रहे हैं, वरना हम में से किसके पास योग्यता है अपनी भक्ति से भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। प्रभुपाद ने कहा है कि आप 16 माला का ध्यान पूर्वक जप करो, ऑफेंस मत करो, भक्तों के साथ रहो, सेवाएं करो, भगवत धाम पहुंच जाऊंगा, मेरी गारंटी है। तो प्रभुपाद की वाणी की शक्ति के बल पे तो सारी भक्ति कर रहे हैं। तो उन्हीं श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा कि अगर आप ग्रंथ नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद खाओगे, सोओगे और भोग विलास करोगे। तो अपनी रक्षा करने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है कि हर रोज समय निकालना है। और कई बुक्स हैं पढ़ने के लिए, स्पिरिचुअल लिटरेचर कई तरह का अवेलेबल है, पूर्ववर्ती आचार्यों का भी है, कॉन्टेम आज के डिवोटीज, कई डिवोटीज का है, वो सब हम पढ़ सकते हैं। पर जो बेसिक सब्सटेंस है वो कहाँ पर है? श्रील प्रभुपाद बुक्स। कई बार क्या होता है कि या तो बुक्स पढ़ने का, ऑनेस्टली दिस इज माय वीकनेस आल्सो, सो प्लीज़ ब्लेस मी एंड प्लीज़ प्रे फॉर मी कि मैं भी ग्रंथ अध्ययन को बहुत बहुत सीरियसली ले सकूं। आप सब तो ग्रंथ अध्ययन में बहुत निपुण हैं और वेरी एडवांस, तो प्लीज़ ब्लेस मी स्पेशली कि मैं ग्रंथों का अध्ययन नियमित रूप से अच्छे तरीके से कर सकूं। और तो कई बार हम ग्रंथ पढ़ने में रुचि नहीं होती, कई बार ग्रंथ पढ़ने का टाइम नहीं होता क्योंकि सेवाएं इतनी बढ़ा ली हैं कि ग्रंथ नहीं पढ़ रहे, या कई बार ग्रंथ पढ़ते हैं तो अब तो प्रभुपाद के बुक्स तो बस याद हो गई, अब तो हम दूसरी बुक्स में और क्या है वो पढ़ते हैं। तो क्या होता है, जो हमारा बेसिक फाउंडेशन है उसको हम हिला देते हैं। तो इसलिए बुक रीडिंग मीन्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट, श्रील प्रभुपाद बुक्स को हमें हर रोज़ डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। देन सी फॉर चैंटिंग। कल के सेशन में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया कि चैंटिंग कितना इम्पॉर्टेंट है और हमें अलग अलग किस तरह सावधानी पूर्वक चैंटिंग करना चाहिए। तो एक बार परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज हैं, जो आप जानते हैं जुहू मंदिर है उसके टेम्पल प्रेसिडेंट थे श्रील प्रभुपाद के टाइम में, और परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज वहाँ पर पुजारी थे, हेड पुजारी थे। तो दोनों ब्रह्मचारी थे उस टाइम। तो एक बार एक बहुत
बड़ा धनी व्यक्ति है वो आया और उसने कहा कि आई वॉन्ट टू मीट द टेम्पल प्रेसिडेंट। तो परम पूज्य लोकनाथ स्वामी उनको मिला, तो टेम्पल प्रेसिडेंट को मिलना है। तो महाराज गए कि ठीक है मैं देखता हूँ कहाँ है टेम्पल प्रेसिडेंट। तो वहाँ पर गए तो हिज रोज गिरिराज स्वामी महाराज क्या कर रहे थे, वहाँ पर वो गार्डन था, वहाँ पर बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उनके पास गए कि कोई बहुत धनी व्यक्ति आया है, वो कुछ डोनेशन, उसने बोला मैं दान करना चाहता हूँ, मैं बहुत धनी व्यक्ति था, दान करना चाहता हूँ। तो गिरिराज स्वामी महाराज के पास गए कि वो एक बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, वो कुछ दान करना चाहता है। तो महाराज ने बोला टेल हिम आई एम बिजी, आई कैन मीट हिम आफ्टर सच एंड सच टाइम। तो आई एम इन अ मीटिंग, आई एम बिजी इन अ मीटिंग एंड आई कैन मीट आफ्टर सच एंड सच टाइम। तो जब ये वार्तालाप हुआ तो वहीं पे वो जो व्यक्ति था थोड़ा दूर खड़ा होकर देख रहा था कि अरे ये टेम्पल प्रेसिडेंट के पास गए हैं और प्रेसिडेंट ने कुछ बोला है और फिर ये व्यक्ति वापस आ गए। तो लोकनाथ स्वामी ने बोला, उससे पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने बोला टेम्पल प्रेसिडेंट ने बोला कि आई एम बिजी इन अ मीटिंग सो ही कैन कम आफ्टर सम टाइम। तो इसको बड़ा ठेस लगी। अमीर व्यक्ति था, उसकी ईगो तो वैसे ही बड़ी होती है। तो आज तक पूरा जीवन लोग लाइन लगा के उसके पास आते थे, वो अपॉइंटमेंट लेते थे। यहाँ पे वो मिलने गया है और दान देने गया है, और ये क्या एक छोटा सा ब्रह्मचारी है, वो बिजी भी नहीं है। उसने क्या बोल दिया, बिजी हूँ कि मीटिंग में हूँ। उसकी ईगो को बहुत जबरदस्त हर्ट हुआ कि ऐसे कैसे बोल दिया। बहुत ऑफेंडेड फील किया उसने, पर इतना ऑफेंडेड फील किया कि वो रेस्टलेस हो गया। वो घर तो चला गया कि अब दोबारा आऊँगा, मतलब घर चला गया, दोबारा आने के लिए आना पड़ता, घर चला गया। पर इतना रेस्टलेस हुआ कि उस रुका नहीं गया, जाऊँगा मैं पूछूंगा कि उन्होंने बोला मीटिंग में हो, कौन सी मीटिंग में, तो देखा नहीं, तो अकेले बैठे होते यहाँ पे, किससे मीटिंग कर रहे थे। तो देन ही केम, अब दोबारा आए और फिर मिले टेम्पल प्रेसिडेंट को। तो बोला कि भाई आप, मैं तो पहले मिलने आया था और आपने बोला मीटिंग में हूँ, आप तो मीटिंग में नहीं थे नहीं। तो महाराज ने क्या बोला, आई वॉज इन अ मीटिंग, पर्सनल मीटिंग विद राधा एंड कृष्णा, because I was chanting Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare। As temple, as the service of temple president, अगर कोई आया, दानी व्यक्ति आया है, दान देने आया, कोई मिनिस्टर आया है, सब कुछ छोड़ छाड़ के, माला ग्रंथ सब छोड़ के भागेंगे, उसको माला अर्पण करेंगे, नहीं फूल ऑफर करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे कि भाई धन देने आया, हमारा मंदिर चलेगा उससे। पर महाराज ने अपने बेसिक कोर प्रिंसिपल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। और सिर्फ ये बात सुन के वो व्यक्ति, वो ही वॉज नॉट अ डिवोटी, वो एक डोनर था, ही वॉज जस्ट अ डोनर, नॉट अ डिवोटी, इन्फ्लेटेड ईगो वाला व्यक्ति। पर जब महाराज से ये बात सुनी, उसका हृदय पिघल गया, उसके हृदय में रिस्पेक्ट आ गया। अरे क्या भक्त है ये होती है भक्ति, ये है राधा कृष्ण। मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ मैं कृष्ण का भक्त हूँ, ये होती है राधा कृष्ण की भक्ति। और फिर उसने डोनेशन दिया। और सुनते हैं जो जूहू टेम्पल, अगर आपने देखा होगा तो पीछे का पूरा गेस्ट हाउस है, जिसको हेवन ऑन द अर्थ हमारे प्रोजेक्ट को बोलते हैं, वो पूरा गेस्ट हाउस उस व्यक्ति ने बनवाया, उसने डोनेट कर दिया। जस्ट ये देखे कि एक भक्त का चैंटिंग में कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा है। कल भी हम बात करते हैं फेथ इन चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग। तो परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज एक बहुत सुंदर स्टोरी बताते हैं अटेंटिव चैंटिंग, अटेंशन के बारे में। अटेंशन इज अ सिम्पटम ऑफ लव। भगवान से प्रेम करते हैं तो अटेंशन होना चाहिए। तो बताते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो टर्की में रहता था, और वो पर्शियन बॉर्डर क्रॉस करके दूसरे दूर देश में जा रहा था। तो बहुत फ़कीर था, गरीब व्यक्ति था, कपड़े फटे हुए थे उसके। तो वो एक गधे की सवारी करते करते अपने देश से निकला और दूसरे देश जा रहा था। और जैसे ही बॉर्डर पे पहुंचा तो ज़ोर ज़ोर से गधे पे बैठे बैठे रोना शुरू कर दिया उसने। मैं गंदा हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं स्मगलर हूँ। ऐसे करते करते वो सवारी करते करते गया, आगे पहुँचा। अब बोल रहा है तो जो वहाँ पे वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट, वहाँ लोग खड़े थे। तो मुझे कहा, अरे भाई तू चिल्लाता जा रहा है स्मगलिंग कर रहा हूँ, तू क्या स्मगलिंग कर रहा हूँ? कहते ये नहीं बताऊँगा, क्योंकि इमिग्रेशन डिपार्टमेंट तो आप हो, मैं स्मगलिंग कर रहा हूँ, आप ढूंढो क्या स्मगलिंग कर रहा हूँ। तो उसने देखा और साथ साथ रो रहा है, मैं गंदा हूँ, मैं चोर हूँ, मैं स्मगलर हूँ, ये वो रोता जा रहा है। उसने ऊपर से नीचे तक पूरा उसको छान मारा। कुछ मेरे फटे हुए कपड़े हैं, फटी हुई जैकेट है ही नहीं कुछ उसके पास, ये क्या स्मगलिंग करेगा? सोचा है पागल है, पैदल है दिमाग इसका, इसको आगे निकाल दिया, वो चला गया। अगले महीने फिर आ गया, मैं चोर हूँ, मैं वही अपने गधे की सवारी, मैं चोर हूँ, मैं गंदा हूँ, मैं स्मगलर हूँ। अरे तू क्या स्मगलिंग कर रहा है?
ये तो हमें नहीं पता, आप देखो क्या स्मगलिंग करो, देखो क्या क्या स्मगल कर सकते हो, देखो। उसने फिर छानबीन की, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, फिर निकाल दिया। तीसरा महीना, चौथा महीना, 20 साल तक हर महीने आता था, मैं चोर हूं, मैं गंदा हूं, मैं स्मगलर हूं। वो पूछ रहे क्या स्मगलिंग कर रहा है, देख लो क्या है स्मगलिंग करने, देख लो। 40 साल तक वो व्यक्ति हर महीने आता था, पिसरा जाता था। अब ये जो ऑफिसर था ये रिटायर हो गया। अब रिटायरमेंट हुई तो इसने एक चीज नोट की, कहा ये बड़ी विशेष चीज है, हर महीने आता है और स्मगलिंग कहता है स्मगलिंग कर रहा हूँ, और मैं तो पूरी इंस्पेक्शन करता हूँ, मेरी पूरी नौकरी इसी में चलेगी कि इसको ढूंढ लूँ क्या स्मगलिंग कर रहा है। कभी कुछ मिला नहीं, पर कुछ तो कर रहा था। क्यों? क्योंकि बॉर्डर के जस्ट पार इसने इतना बड़ा मेंशन, यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको आप, क्या बोलते, विला, इतना बड़ा विला बना दिया। कुछ तो स्मगलिंग कर रहा होगा। फकीर व्यक्ति फटी हुई जैकेट पहन गया था, क्या स्मगलिंग करता है। उसके पास गया, भाई साहब नसरुद्दीन, मुझे एक चीज बता यार, तू 30-40 साल से आ रहा है, मेरी पूरी नौकरी इसमें खप गई, तू बोलता जा रहा है स्मगलिंग, रोता रहता है, मैं ढूंढता रहता हूँ, कुछ मिलता है, तू क्या स्मगलिंग कर रहा था? कहता मैं गधा स्मगल करता था। तो समझे, वो गधे की सवारी करता था ना, तो एक गधे को लेकर गया, वहां बेच दिया, वापस आया, दूसरे गधे को ले गया, वहां बेच गया, तीसरे को गया, वहां बेच, तो गधा स्मगल करता था। तो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट था ये अपनी नौकरी कर रहा था, बट ही वाज नॉट अटेंटिव टू द डिटेल। अटेंशन, द होल स्टोरी इज अबाउट अटेंशन। वो कर रहा था, अपनी नौकरी कर रहा था, पर देख नहीं पा रहा था कि क्या चीजें मिस कर रहा हूं। उसी तरह कई बार हमारे राउंड्स होते हैं, तो आपने नाम सुना होगा हमारे अमोघ लीला प्रभु का, इज अ वेरी रिनाउंड टीचर। वो बोलते हैं कई बार हमारे राउंड्स पैराबोला, स्क्वायर, हाइपरबोला बन जाते हैं, क्योंकि अटेंशन नहीं दे पाते किसकी तरफ, नाम की तरफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो वी हैव टू बी वेरी अटेंटिव टुवर्ड्स द चैंटिंग। एंड डी फॉर डाइट, वी ऑल नो डाइट मीन्स कृष्ण प्रसाद। अगर कृष्ण प्रसाद नहीं पाएंगे तो हम पाप कर रहे हैं, गीता में लिखा है। हम बोलते हैं, प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी से बोला शुरू में, तो प्रभुपाद ने कहा कि कितना प्रसाद पाए, यहां तक पाओ, यहां तक। बट प्रभुपाद ने किसके लिए बोला? जो स्टार्टिंग लेवल डिवोटीज थे। बोला कि प्रसादम किचन, वी आर किचन रिलीजन। फॉर whom? For those who may be taking non-veg, for those who may be taking onion garlics, for those who are addicted to sense gratification, उनके लिए we are kitchen religion. बट जब कोई भक्त भक्ति में आगे बढ़ता है तो नो लॉन्गर दैट। प्रभुपाद ने क्या बोला? रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु के पास गए तो महाप्रभु ने बोला, वैरागी हना करे जिवर लालसा, परमार्थ याए आर है रसे रवश। कि तुम वैरागी होकर जिह्वा की लालसा के पीछे भागते हो। नए भक्त के लिए सही है, परंतु तुम तो पुराने भक्त बन गए हो, उन्नत सीनियर हो गए हो, अभी भी तुम जिह्वा के पीछे भागते हो। परमार्थ याए, उससे क्या होगा? तुम्हारा परमार्थ चला जाएगा। जो वास्तव में जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने आए हो वो चला जाएगा। परमार्थ याए और है रसेरा वश, और तुम फिर से वश में आ जाओगे। किसके? जिह्वा के वश में। शुरुआत थी वाचो वेगम मनसा क्रोध जिह्वा वेगम। उस जिह्वा के वेग को कैसे कंट्रोल करें? ठाकुर जी को भोग लगाओ, बजा ताली, उठा थाली। परम मुझे भक्ति आशीर्वाद बोलते हैं। चाहे उस भाव से करो, पर प्यूरिफिकेशन हो रहा है, साइंटिफाइड फूड। परंतु जब आगे बढ़ जाओ तो बजा थाली से ताली बजा से नहीं होगा, भाव से ऑफर करना पड़ेगा। पर जब और हो जाओगे तो भाव से ऑफर करके उससे 100 गुना मल्टीप्लाई करके भाव से सब बांट देना पड़ेगा। क्योंकि खुद ले लिया तो क्या होगा? जिह्वा की लालसा में मारे जाओगे। जिह्वार लाल से यही इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्ण नहीं पाए। अगर जिह्वा की लालसा, चाहे कृष्ण प्रसाद हो, उसकी लालसा में यहाँ कहाँ स्वादिष्ट प्रसाद, कहाँ स्वादिष्ट प्रसाद। कई बार एज टीचर्स होता है, खासतौर पर जब बिल्कुल वैरागी होते हैं, चलो आज हम हाउस प्रोग्राम में जाते हैं, हाउस में हम लोग भी आए, चलो आप अवतारी देश चलते हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। सारे प्रभु जी माता कितना ध्यान रखते हैं, 10-10, 15-15, 64, 56 भोग ऑफर करते हैं, कितना मजा आएगा। चलो फरीदाबाद छोड़ते हैं, हम अवतारी देश जाते हैं। पर वो तो अच्छा है, जो वक्त सर्व कर रहे हैं उनका तो आनंद हो गया, हाँ, उनकी तो हो गई, उन्होंने सेवा कर ली, वो तो आगे बढ़ गए। पर जिसने उस भाव से पाया उसके लिए क्या हो गया? जिह्वार लाल से ये इति उति धाय, शिष्ण उदर परायण कृष्णा ही पाए। आगे रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूछा, महाप्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, मुझे आदेश कीजिए। महाप्रभु ने बोला, ग्राम में कथा न सुनीबे, ग्राम में वार्ता न कहीबे, भाला न खाईबे और भला न परीबे। ग्राम में कथा ना सुनो, ना ग्राम में करता कहो, भला ना खाओ,
भला ना तहनो, यानी simple food habits, very important for Same chapter. Same chapter. this is 6th chapter, अंत्यलीला 6th chapter, जो पूरा रघुनाथ दास गोस्वामी का महाप्रभु से मिलना। जब रघुनाथ दास गोस्वामी आपको पता जगन्नाथपुरी में थे, है ना, पहले तो उनके पिताजी कुछ धन देकर गए, तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने सेवकों के माध्यम से महाप्रभु को ऑफर करते थे, हर रोज महाप्रभु को निमंत्रण देते थे। महाप्रभु को भी आदत लग गई, क्योंकि 1 2 3 4 आदत लग गई। एक महीने या कुछ महीनों के बाद महाप्रभु को निमंत्रण देना मना हो गया। बड़ा अजीब लगता है ना कि हर रोज कोई इनवाइट करता है, आओ जी आओ, प्रसाद में हो प्रसाद में हो। सडनली ना फोन कॉल, ना व्हाट्सएप, ना कोई संदेश, बुलाए। तो महाप्रभु को लगा ये क्या चक्कर है, मेरे को बुलाना बंद कर दिया। तो पूछा तो पता चला रघुनाथ दास गोस्वामी क्या भाव है कि क्योंकि मैं तो विषयी व्यक्ति हूँ, मेरे पिताजी ने धन दिया है, तो उसको खाने से क्या होगा, जो हमारी सेंसेस है वो कंटेमिनेट होती है। तो उस भाव से उन्होंने ऑफर करना बंद कर दिया। और एनीवे फिर रघुनाथ दास गोस्वामी इज हमारे प्रयोजन आचार्य और रिनाउंसिएशन के बेंचमार्क है। तो फिर उन्होंने महाप्रभु से पूछा, महाप्रभु ने कहा सिंपल लिविंग, दैट इज द फिलॉसफी विद विच सिंपल लिविंग एंड सिंपल ईटिंग, डाइट, डी फॉर डाइट। तो एज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज हम जितना सरल पाएं, ऑपुलेंट भगवान को ऑफर करें, ऑपुलेंट सर्व करें, बट पर्सनल के लिए सिंपल। सॉरी, वो ग्राम्य क्या बोल रहे आप, सत्संग में दिया? ग्राम्य कथा का मतलब प्रजल्पा, ग्राम कथा, गांव की कथा। गांव की कथा क्या है, मोदी जी आ रहे हैं, ये होगा वो होगा, अरे सचिन तेंदुलकर ने ऐसा शॉट क्यों मार दिया, काश ऐसा होता मैच जीत गए होते। ग्राम्य कथा। गांव की कथा क्या होती है, उसने ऐसा क्यों किया, काश मैं ऐसे होता। कभी है इंडिया में गांव में जाएंगे, लोग बैठे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, और साथ साथ में प्रधानमंत्री ने ये योजना निकाली, ये नहीं निकालनी चाहिए थी उनको। जिसको बोलते हैं ग्राम्य कथा, प्रजल्पा। एनीथिंग नॉट टू डू विद कृष्णा इज ग्राम्य कथा। तो ग्राम्य कथा ना सुनिबे, ग्राम्य कथा ना कहिबे। ग्राम्य कथा प्रजल्पा सुनना नहीं है, प्रजल्पा बोलना नहीं है। भाला ना खाइबे, स्वादिष्ट नहीं खाना, और भाला ना पहने, बहुत ऑपुलेंट नहीं पहनना, सिंपल। आगे बोला, विषैरा अन्न खाइते मलिन है मन, मलिन मन हईले नहीं कृष्ण स्मरण। और साथ के साथ जो प्रसाद भी पाना है, वो किसका पाना है, किसके द्वारा बना हुआ, एक डिवोटी के द्वारा कुक्ड प्रसाद पाना है। क्योंकि प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सजेस्ट that people who are materialistically inclined and sahajas or so-called Vaishnavas who take everything very casually are both Vishayis or materialists. Eating food offered by them causes contamination. Even a serious devotee becomes like a materialistic man. कोई व्यक्ति जो कुकिंग कर रहा है वो 16 माला का जप नहीं करता, और जो वो कुक कर रहा है उसकी कॉन्शियसनेस अलग होगी। जो 16 माला का जप करता है उसकी कॉन्शियसनेस अलग होगी। तो यहाँ पर इतना प्रभाव पड़ सकता है, जो चैंटिंग नहीं करते उनके द्वारा कुक्ड फूड, चाहे भगवान को ऑफर कर दिया, उनके लिए अच्छा है, उनका प्यूरिफिकेशन हो गया, पर हमारे लिए अच्छा नहीं है। प्रभुपाद जी कितना कह रहे हैं, इवन अ सीरियस डिवोटी बिकम्स लाइक अ मटेरियलिस्टिक मैन। तो इस तरह जैसे हम बात करें, ABCD है, डिफरेंट लेवल्स। For newcomers, we have to start associating, but for those who are in Krishna consciousness, we have to continuously associate with more advanced devotees, and have devotees in life who can save us, and who can pull us out when we are drowning. Association का एक मतलब ये भी है, हमारे पास ऐसा भक्त होना चाहिए जो आके हमें पिटाई कर सके हमारी, है ना। हम उसको वैसे भी डंडे की बात चलती है, तो हमें डंडा, एसोसिएशन का मतलब है कि हम किसी ना किसी भक्त को अधिकार दें कि कभी भी आके हमें डंडा मार सकते हो। क्योंकि वो अधिकार नहीं दिया, तो जब हम माया के अनुगत ग्रॉस रूप पे आ जाएंगे तो कैसे बच पाएंगे। इसी तरह बुक रीडिंग कंटिन्यूसली करना है, और डीप पढ़ना है, और डीप समझना है। प्रभुपाद को नहीं छोड़ना, उनकी बुक जरूर पढ़नी है। चैंटिंग को जितना इम्प्रूव करेंगे, जितना प्रैक्टिकल स्टेप्स लेंगे इम्प्रूव करने के लिए, उतना हमारा फायदा है। डाइट के लिए यस कृष्ण प्रसाद, बट व्हाट काइंड ऑफ कृष्ण प्रसाद, व्हाट इज ही कॉन्शियसनेस टू एक्सेप्ट कृष्ण प्रसाद, कुक्ड बाय whom, how opulent it is, all of these matter. And E for etiquettes. इसी में यहाँ पे यही महाप्रभु इसी बात को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, एटिकेट्स को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। जब ये हमने जो आज का प्रसंग पढ़ा, इसके बाद सनातन गोस्वामी ने आत्महत्या नहीं की और सेवा करते थे, पर एक बार सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ने बुलाया कि आओ,
और जगन्नाथपुरी में रहते थे, और सनातन गोस्वामी को उस टाइम फोड़े हो रखे थे। तो फोड़े हो रखे थे तो उनके पास जगन्नाथ मंदिर पहुंचने के जब महाप्रभु थे, दो रास्ते थे। एक रास्ता था बाजार के माध्यम से, जहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है, दूसरा रास्ता था बीच के माध्यम से, सी बीच। तो जब सनातन गोस्वामी गए तो कौन से रास्ते से गए? सी बीच के रास्ते से। किस लिए? थोड़ा साइट सीइंग कर लूंगा, मौसम अच्छा होगा। तपती गर्मी थी, जो उसकी बालू थी वो बिल्कुल इट वाज लाइक ना, पैरों के नीचे आग लग गई हो। उस रास्ते से गए और पहुंचते पहुंचते उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़ गए। महाप्रभु देखा, अरे ये क्या हो गया सनातन तुम्हें, तुम कहाँ से आए? मैं कहाँ से आया? मैं तो सी बीच के रास्ते। अरे क्यों? तो लंबा रास्ता है और बालू इतनी गर्म थी, तप रही थी, फोड़े हो गए। तुम मार्केट से क्यों नहीं आए, बाजार से क्यों नहीं आए? छोटा रास्ता था। नहीं महाप्रभु, अगर वहां से आता तो वहां पर तो जो पांडा लोग हैं जो सेवा करते हैं ठाकुर जी की, वो जाते हैं ठाकुर जी के लिए भोग, जगन्नाथ जी के लिए भोग लेकर जाते हैं। अगर समहाउ गलती से भी उनको मैं टच कर जाता तो वो दूषित हो जाते हैं। डीटी वर्शिप के लिए कितने हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स चाहिए, है ना। अब प्रभु जी तो हम देखते हैं, आप लोग तो कितना अच्छा चलो डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड्स इतने हाई रखते हैं। तो डीटी वर्शिप में कोई छोटा सा नियम भी ब्रेक हुआ तो बहुत इट इज सो डिफिकल्ट। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि मैं जा रहा हूँ और बाहर से जा रहा हूँ, मैं उनको टच कर गया तो वो दूषित हो जाएंगे, उनको वो भोग वहीं छोड़ना पड़ेगा, दोबारा स्नान करना पड़ेगा, दोबारा कुकिंग करनी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में क्या होगा, रुकावट आ जाएगी। इसलिए तपस्या की, वहां से नहीं गए, उस रास्ते से गए। और जैसे ही ये बोला, महाप्रभु को एक आदत है, महाप्रभु को दो आदत थी। एक तो बेहोश होकर गिरने की, जब देखो हरे कृष्ण करते थे बेहोश होकर गिर जाते थे, जब उठते थे तो जो भक्त सामने होता था उसको आलिंगन कर लेते थे, यही आदत थी। तो महाप्रभु ने फिर से सनातन गोस्वामी का आलिंगन कर दिया और वहां पर क्या बोला, यही बोला कि वैष्णव सदाचार, आचरण जो है वो एक वैष्णव का असली ऑर्नामेंट है। इट इज नॉट द ज्वेलरी दैट वी वियर फ्रॉम आउटसाइड, नहीं, वो तो भौतिकवादियों के लिए। वैष्णव ने कुछ नहीं पहना हो, परंतु उसका सदाचार वही आभूषण है, क्योंकि आभूषण आकर्षित करता है। और हमें किसको आकर्षित करना है? कृष्ण को आकर्षित करना है, महाप्रभु को आकर्षित करना है, उनकी कृपा को आकर्षित करना है, गुरु कृपा को आकर्षित करना है। वो हमारे सदाचार से, एटिकेट से आकर्षित होंगे। तो उनके इस महाप्रभु ने, मैं प्यार भूल गया और रेफरेंस मुझे याद नहीं है, इसी चैप्टर में आगे जाकर आता है। तो महाप्रभु ने यही बोला कि सदाचार इज ऑर्नामेंट ऑफ अ डिवोटी। सो इसलिए एटिकेट्स है वेरी इंपॉर्टेंट। एटिकेट्स में बहुत बहुत डिटेल्ड है, बहुत कुछ है। परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज हैं, ही वॉज मास्टर इन टीचिंग एटिकेट्स। उनके कई कोर्सेज हैं वैष्णव सदाचार के ऊपर, है ना, उसको हम देखते हैं। और फिर इसी अध्याय में आगे जाकर, पर सनातन गोस्वामी को फिर भी अभी व्याकुलता थी, नहीं मैं ऑफेंस कर रहा हूँ, महाप्रभु के प्रति ऑफेंस कर रहा हूँ, जब जाता हूँ गले लगा लेते हैं, पर मेरे शरीर में फोड़े हैं, अच्छा नहीं है। तो एक बार क्या करते हैं, जगदानंद पंडित को बोलते हैं, जगदानंद पंडित, प्रभु ऐसा है कि मेरे को अच्छा नहीं लगता, मेरा पूरी आके तो नुकसान हो गया, अपराध हो रहा है, क्योंकि शरीर में फोड़े हैं, महाप्रभु के दर्शन कर नहीं पाता, सॉरी जगन्नाथ जी के दर्शन कर नहीं पाता, महाप्रभु आलिंगन करते हैं, उनको दूषित कर देता हूँ, अच्छा नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मैं सोच रहा हूँ वृंदावन चला जाऊँ। तो जैसे ही बोला जगदानंद पंडित, हाँ बिल्कुल सही, जगदानंद पंडित बोलते बिल्कुल सनातन प्रभु आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे ही महाप्रभु ने आपको आज्ञा क्या दी थी, वृंदावन जाके ग्रंथों की रचना करने की, लीला स्थलियों जाकर करने की, तो आप क्या करो, वृंदावन चला जाओ। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं चलो बहुत अच्छा हो गया, आज तो मेरे मित्र इन्होंने बोल दिया, मैं सोच रहा था इन्होंने सर्टिफाई कर दिया, अब वृंदावन चला जाऊँगा। अगले दिन जाते हैं, महाप्रभु का दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उठते हैं, फिर महाप्रभु कहते हैं महाप्रभु थैंक यू वेरी मच, मेरी जगन्नाथपुरी की यात्रा बहुत अच्छी रही, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वृंदावन जा रहा हूँ। और मैंने जगन्नाथ पंडित से ही पूछा है, उन्होंने भी कहा हाँ बिल्कुल सही है, वहाँ जा रहा हूँ। और जैसे ही महाप्रभु ने सुना ये कि बोला है कि जगन्नाथ पंडित से पूछा है, बहुत क्रोध में आ गए। जग्गू, उस जग्गू की ये हिम्मत, वो कल का छोकरा तुम्हारे जैसे परम वैष्णव को वो सलाह देता है। मैं खुद तुमसे पूछता हूँ भक्ति के बारे में, तुमसे शिक्षा लेता हूँ, और वो नया छोकरा, नया भक्त तुम्हें एडवाइस करता है, तुम्हें काउंसल करता है कि क्या करना चाहिए। बहुत क्रोधित हो गए। और जब क्रोधित हुए और महाप्रभु ने बोला कि ये सही आचरण नहीं है, एटिकेट, ये सही आचरण नहीं है। और फिर सनातन गोस्वामी ने सुना तो सनातन गोस्वामी खुश नहीं हुए, अरे बहुत बढ़िया, उसको डांट पड़ गई है, देखो मैं अच्छा भक्त हूँ, अच्छा भक्त नहीं। उनको लगा अरे महाप्रभु तो जगदानंद पंडित कितना प्रेम करते हैं, मेरे को तो आज तक महाप्रभु ने कभी डांटा ही नहीं, इसका मतलब मुझे कभी अपना समझा ही नहीं, वो उनके अपने हैं इसलिए उसको डांट रहे हैं। तो महाप्रभु को बोला, महाप्रभु आप कितना प्रेम करते हैं, जगदानंद पंडित कितने फॉर्चुनेट है कि आप उनको डांट रहे हैं, आप उनको करेक्ट कर रहे हैं, मुझे तो कभी करेक्ट नहीं करते।
तो वैसे बोला तो महाप्रभु को थोड़ी शर्म आ गई। महाप्रभु ने कहा कि नहीं इसने गलत मतलब निकाल लिया, नहीं ऐसा नहीं है सनातन, ऐसा नहीं है। हाँ मैं जगदानंद पंडित से ही प्रेम करता हूँ, तुमसे ही प्रेम करता हूँ, परंतु ये आचरण सही नहीं है, ये जगदानंद पंडित के लिए सही नहीं है। हाँ वो जूनियर है, तुम इतने उन्नत हो, उसका तुम्हें एडवाइस करना सही नहीं है। और जो फिर एक तरीके से वही दूसरे प्यार में दूसरे तरीके से ही बोला, जो सदाचार है, एटिकेट है, वो वैष्णव का ऑर्नामेंट है। तो अपनी सीमा हर तरीके से हमें पता होनी चाहिए, चाहे शरीर को संभालने की, चाहे वैष्णव बिहेवियर की। तो इस तरह से एफ और फ्रेंडशिप है ना, भक्तों के बीच में अच्छे संबंध यहाँ पर हम देखते कम्युनिटी में है, फ्रेंडशिप रखें। वही 6 चीज़ें ददाती प्रजनाती गुहमा कहती पिछती, भुगते पूजते चयवा षड्वीर प्रीति लक्षण। ग्रैटिट्यूड, हमेशा ग्रेटफुल रहे, हमेशा ग्रेटफुल। भक्ति में तभी बचे रह सकते हैं ग्रेटफुल रहेंगे। जैसे ही ग्रेटफुलनेस 1 सेकंड के लिए गई, उसी टाइम कॉन्शियसनेस का पतन होगा। जैसे ही सोच लिया मैं कर रहा हूँ, गए काम से। तो वी हैव टू बी ऑलवेज ग्रेटफुल। वो भक्त जिन्होंने हमें दीक्षा दी, जिन्होंने हमें शिक्षा दी, जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ के हमें भक्ति में लेकर आए, जिन्होंने कदम कदम पे हमारी सहायता की, उन भक्तों के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना। वो ग्रेटफुल, जितना ग्रेटफुल रहेंगे उतना हमारा हार्ट रिसिपिएंट बनेगा भगवान की कृपा प्राप्त करने का। तो ये सब चीज़ें हम करेंगे तो देन वी कैन बी वी आर इन अ वंडरफुल प्लेस इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। उसमें रहेंगे और करते करते भक्तों के समाज में फेंसिंग के माध्यम से हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। तो मुझे यही लगा कि लोग बहुत बेसिक फंडामेंटल्स हैं, बट समहाउ बोलूँ ताकि इस बात को बार बार स्मरण कर पाऊँ और इन चीज़ों का ध्यान रखूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंद। फ्रेंडशिप दैट भागवतम का दैट फेमस श्लोक प्रचेतास को है कि आपको कृपा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि आप सबने मिलकर तपस्या की, नहीं आप सबने मिलकर तपस्या की। बिकॉज ऑफ योर फ्रेंडली रिलेशनशिप विद ईच अदर आई एम वेरी हैप्पी विद यू, सो आस्क व्हाट यू वांट आउट ऑफ मी। तो गुरु इसीलिए प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद हाउ कैन वी प्लीज यू। जब प्रभुपाद छोड़ने वाले थे, जाने वाले थे भगवत धाम वापस, तो प्रभुपाद ने बोला बाय कोऑपरेटिंग विद डिवोटीज। फ्रेंड और कोऑपरेट कब कर पाएंगे, और फ्रेंडशिप होगी, एक दूसरे के प्रति ग्रेटफुल रहेंगे, फ्रेंडशिप रहेंगे तो कोऑपरेट कर पाएंगे, वरना कॉम्पिटिटिव होंगे। कॉम्पिटिटिव विल लीड टू एनमिटी एंड कोऑपरेशन विल लीड टू फ्रेंडशिप एंड ग्रेटफुलनेस। तो एफ फॉर फ्रेंडशिप विद डिवोटीज। एक डाउट है मेरा कि जैसे आपने बताया था कि ये होता ही हम सबके साथ में होता है कि हम कभी कभी हमारे थॉट्स कंटामिनेट होते हैं या डिज़ायर कंटामिनेट हो जाती है, तो हमको चाहिए ऐसा मेंटर जो जिससे हम इनरमोस्ट थॉट जो है अपने शेयर कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे ये आती है कि 2 तरह की प्रॉब्लम आती है। एक तो ये है कि जैसे मेरी खुद की जो है गलती है, मान लो वो मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि मतलब बहुत बड़ी गलती है मेरी और आई एम नॉट डिजर्विंग टू कि सत्संग में आऊँ, या मतलब ऐसा कई बार ऐसा फील आता है कि भाई मतलब मैं पहले बहुत गंदे काम किए मान लो। या फिर ऐसा भी होता है कि मेरी वजह से नहीं, लेकिन अभी मेरे जो आसपास जो और लोग हैं उनकी कुछ ऐसी सिचुएशन है जो मैं सोचता हूँ कि दैट इज़ समथिंग विच आई कैन नॉट शेयर बिकॉज वो उनकी बात है, लेकिन उसकी वजह से मेरी मतलब भक्ति में प्रॉब्लम हो रही है, प्रोग्रेस में। ठीक है, तो अब वो जो है मेंटर के साथ शेयर करने में मतलब प्रॉब्लम आती है, बिकॉज ऑब्वियसली अभी मतलब आदमी बहुत गिल्टी महसूस करता है तो वो शेयर नहीं कर पाता। एक तो ये एंगल पर्सपेक्टिव है। एक और पर्सपेक्टिव भी होता है जो क्या बोलते हैं, जैसे मैं इसका एग्जांपल एक और भी है कि ये एडीसीबी में मेरे साथ एक सिक्योरिटी में है, वो मुझे जैसे जब देखे उन्होंने कि हरे कृष्णा ये आते हैं तो उन्होंने मुझसे शेयर किया था अपना एक्सप्रेशन। प्रभुपाद जी के जो फ्रेंड मतलब गुरु भाई रहे या फ्रेंड रहे, उनके बेटे हैं वो, और वो पहले मतलब इस्कॉन में थे और उन्होंने जैसे आपने बताया कि वो जाके फिर छोड़ चुके हैं, क्योंकि वो बचपन में थे तो उनको उस समय लगा कि मेरे को एक्सप्लॉइट हो रहा है यहाँ पे, और वो वहाँ से छोड़ दी। लेकिन अब वो गिल्टी फील करते हैं, बट वो अभी भी आना नहीं चाहते, मतलब वो गिल्टी फील करते हैं, बहुत फील करते हैं। मुझे बोलते हैं कि मुझे मतलब एकादशी बता दिया करो या ऐसा बता दिया करो, लेकिन दे कैन नॉट कम, क्योंकि वो गिल्टीनेस इतना ज़्यादा है उनके मन में कि वो हेल्प ले भी नहीं पा रहे किसी से। ठीक है, और दूसरा एंगल ये है कि जैसे अभी आपने बताया था सरेंडरिंग जो है गुरु के प्रति या भगवान के प्रति, वो ग्रेजुअल प्रोसेस है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि एकदम से पूरा 100% सरेंडर तो होता, मतलब बहुत मुश्किल से होता है ना, हमारा तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो
जब तक 100% सरेंडर नहीं है, आपने जैसे बोला कि 2 या 3 तो कम से कम ऐसे होने चाहिए जिससे आप पूरा शेयर कर सको इनरमोस्ट थॉट, लेकिन हमें कलयुग में एक्सप्लॉइटेशन का डर रहता है, तो हम इनरमोस्ट थॉट शेयर करने में वैसे भी मतलब कलयुग में हो नहीं पाता। तो दोनों प्रॉब्लम के लिए क्या करें? तो थैंक यू फॉर क्वेश्चन ब्रो जी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो पहले आपने बोला कि मुझे लगता है कि मैंने सही कार्य नहीं किया या अच्छा कार्य नहीं किया, गलत कार्य किया, इसलिए मैं किस मुंह से जाऊं उन भक्तों के बीच में, मैं योग्य नहीं हूं, मुझे लगता है। तो मुझे नहीं लग रहा, वो मेरा मन कह रहा है। मैं कौन हूं? आत्मा। आत्मा क्या है? प्योर है। सोल इज ऑलवेज प्योर। सोल के ऊपर आवरण किसका है? सटल बॉडी का। तो ये मेरा मन मुझे बोल रहा है कि मैंने गंदा काम किया, इसलिए मैं योग्य नहीं हूं वहां जाने के लिए। मैं आत्मा हूं। पॉइंट नंबर 1, मन बोल रहा है। और मन क्या है? अगर मन मेरी बात नहीं सुनता तो मन मेरा शत्रु है। तो क्या मुझे शत्रु की बात सुननी चाहिए? मुझे मन की बात नहीं सुननी चाहिए। पॉइंट नंबर 2, चलो ठीक है, इस बात को छोड़ो, ये टेक्निकल था, मन है, मैं हूं, छोड़ो। मैंने गंदा काम किया है, गलत हूं, बिल्कुल नीच हूं, गंदा हूं, मैं योग्य नहीं भक्तों के बीच में जाने का। तो फिर क्या करूं? There is no better option. There is no other option. There are only 2 choices. या तो जहां वहां खुश रहूं, मतलब भक्ति छोड़ दूं, या भक्ति करूं। तो अगर मैं भक्त के पास नहीं जाकर बता पा रहा फॉर वॉट एवर रीजन, चाहे मैं गंदा हूं, चाहे किसी ने मेरे साथ व्यवहार ऐसे किया, चाहे परिस्थिति आई, चाहे किसी ने एक्सप्लॉइट किया, नुकसान किसका है? नुकसान किसका है? किसका नुकसान है? तो मुझे ही करना होगा, मुझे करना ही होगा, क्योंकि मेरा नुकसान है। इतने इतने जन्मों के बाद, इतना इतना कहां भटकने के बाद, चील कौवा कुत्ता बिल्ली कितनी बार बनने के बाद अब अवसर प्राप्त हुआ है मनुष्य बनने का, मनुष्य में भी भारत में जन्म लेने का, भारत में जन्म लेने के बाद भी गौड़िया वैष्णव प्रभुपाद की शरण में आने का, वैष्णव के बीच आने का, हरिनाम करने का, गीता पढ़ने का, चैतन्य चरितम पढ़ने का। और उस सब का ये रिजल्ट हुआ है कि आज मुझे कम से कम ये पता चल रहा है कि मैं गंदा हूं। कितनी कृपा हो गई इन सब की, क्योंकि जब नहीं जुड़े थे क्या सोचते थे? ये गंदा है, ये गंदा, ये गंदा। कभी किसी ने सोचा, जिसको हम बोलते हैं गंदा काम, पहले कभी गंदा काम सोचा था उसको? वो तो वही तो जीवन है। पर आज हम उसको गंदा काम समझ रहे। इन भक्तों की कृपा हुई तो कोई बात नहीं, पर मैं इनके पास जाऊं, क्योंकि यही मुझे बचा। मैं नहीं छोड़ सकता इनको, मैं नहीं रह सकता। क्या मैं रह सकता हूं भक्तों के बिना? आप रह सकते हो चैंटिंग के बिना, आप रह सकते हो भक्तों, मैं रह नहीं सकता। तो व्हाट इज दी ओनली 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 वे? उनके पास ही जाकर उनको बताना पड़ेगा। सरेंडर। पर मैं सरेंडर्ड नहीं हूं। तो सरेंडर इज अ प्रोसेस। सरेंडर इज नॉट स्विच ऑन स्विच ऑफ। हाउ डज सरेंडर स्टार्ट? सरेंडर मीन्स वेरी हाई। सरेंडर हाउ डज स्टार्ट? फेथ। फेथ के बाद योगा लड़ रहे हैं ना, कृष्ण प्रेम, श्रद्धा से कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम मतलब पूर्ण शरणागति। तो श्रद्धा से शरणागति तक, ये प्रेम तक कैसे पहुंचेंगे? साधु संग। साधु संग का मतलब, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति के बाद निष्ठा। निष्ठा का मतलब सरेंडर। तो श्रद्धा से शरणागति के बीच में 3 स्टेप्स हो रहे हैं। साधु संग मतलब जाना ही होगा, पूछना ही होगा, जो बोले करना ही होगा। वो करेंगे तो अनर्थ जाएंगे, मतलब हेजिटेशन जाएगा। भक्तों को बोलने में हेजिटेशन है, तो हेजिटेशन कैसे जाएगा? अपने आप नहीं जाएगा। कोई मैजिक वैंड नहीं कि वो चला जाएगा, अपने आप टाइम के साथ नहीं जाएगा, मुझे ही करना पड़ेगा। तो टेक बेबी स्टेप्स। अगर बहुत बड़ी चीज नहीं बता सकते तो केवल एक कमजोरी तो है नहीं, 1000 कमजोरियां हैं, कम से कम जो 50 छोटी कमजोरियां हैं वो बता दें, और हम देखेंगे अरे इन्होंने क्या सलाह दी, मैं तो कभी सोच ही नहीं पाया इसके बारे में। और ना केवल दी, ही वाज सो एकोमोडेटिंग। मुझे डर था कि अपनी गंदगी बताऊंगा वो मेरे ऊपर थूक देंगे। उन्होंने तो मुझे गले लगा लिया। महाप्रभु तो सनातन गोस्वामी को गले लगा रहे हैं, भक्तों ने मुझे गले लगा लिया, मुझे स्वीकार किया, मुझे बोला नहीं कि निकल जाओ, मुझे तो और सेवा दे दी। कितनी कृपा हुई, मुझे इनकी और शरण लेनी है। तो फेथ टू सरेंडर इज अ प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप। तो वी टेक बेबी स्टेप्स। बेबी स्टेप्स करके हमारा अपना फेथ बढ़ता है। जैसे कल हमने बात की थी ना, फेथ बाय फिलॉसफी, पीपल एंड प्रैक्टिस। तो सुन लिया, समझ लिया, लोग देख लिए, हाँ इनकी श्रद्धा, इनकी भक्ति बनी हुई है, अब मैं भी थोड़ी थोड़ी तो करूंगा तो कृष्णा डिवोटीज विल रेसिप्रोकेट। फिर मैं और हिम्मत कर पाऊंगा
और एक दिन ऐसे ही मैं तो कि सब कुछ बताऊंगा, और जितना बताऊंगा उतना साफ हो जाऊंगा, क्योंकि अब जब बता दिया तो मेरी कमजोरी मेरी नहीं रही, अब तो उनकी दिक्कत हो गई, भक्त की समस्या हुई, आपने मुझे से बाहर निकालना है, मैं तो नाली का कीड़ा हूँ, यहीं पे रहना चाहता हूँ, अब आप ही निकालोगे मुझे, तो वो निकालेंगे। राइट टू एक बार बुक रीडिंग को लेके है कि जैसे अब आपने बताया, तो अभी मन यहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा गेम खेलता है कि क्या, जैसे आप सपोज करो भगवत गीता पढ़ते हैं, वो अच्छी लगती है ऑब्वियसली, उसमें भी भगवान ने मतलब बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो सुन के अच्छा लगता है। फिर भागवतम है, भागवतम में लीलाएं हैं, तो उसमें और भी मज़ा आता है। फिर चैतन्य चरितामृत है, और फिर ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है। तो मतलब इस टाइप से बुक्स बहुत सारी हैं, और सब में मतलब बहुत अच्छा है, सब में मन को बहुत अच्छा फील होता है। तो अभी जैसे हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, मतलब वी आर नॉट, जो ब्रिलियंट माइंडेड होते हैं वो दे नो कि कैसे पढ़ना है, कि सबसे करना है, राइट, बिकॉज वो भौतिक में भी आगे प्रोग्रेस ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो हम एवरेज स्टूडेंट्स हैं, हमको बुक रीडिंग टेक्निक भी नहीं है, मतलब वी डोंट नो कि कैसे पढ़ना है, कैसे करके आगे बढ़ना है। तो उसके लिए क्या कोई करें? गाइडेंस है कि तो इसका आंसर आप ही करेंगे। आज के डिस्कशन में इसका आंसर छुपा हुआ था। हमारा मन कभी ये बुक पढ़ने का करता है, ये बुक पढ़ने का करता है, ये बुक पढ़ने का पढ़ता है, तो हम कौन सी बुक पढ़ें? और कोई कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। आस्कर प्रभु विल आंसर दिस। बस आजकल मैं सॉरी प्रभु जी, मैं शायद अटेंटिव नहीं हूँ, उतना मैंने सुना नहीं, लेकिन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, देखिए यही तो हमारी समस्या है। हम सब मन की बात सुनते हैं। इवन कृष्णा कॉन्शियस में आके मेरा मन आज ये पढ़ने का कर रहा है, मेरा मन आज ये सेवा करने का कर रहा है, पर मन नहीं। डिसाइपल का मतलब है डिसिप्लिन होना, और डिसिप्लिन कौन करता है? कोई हमारा उच्च अधिकारी डिसिप्लिन करता है। टेक शेल्टर डिवोटीज, आपके जो काउंसलर हैं, गाइड हैं, मेंटर हैं, एक्सपीरियंस डिवोटीज, उनसे पूछिए कि प्रभु जी आप मेरे बारे में बेटर जानते हैं, मेरा लेवल आप मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, मैं तो जो सोच रहा हूँ मेरा फॉल्स ही को सोचा रहा है मुझे, क्योंकि मैं कंडीशन सोल। तो कृपया आप बताइए मुझे क्या पढ़ना चाहिए, मुझे कितना पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा पढ़ना चाहिए, क्या सीक्वेंस होनी चाहिए। बस भक्ति बहुत सिंपल है, अपनी समस्या पकड़ा दो। किसको? सीनियर वैष्णव को। अब वो देखेंगे हमें क्या करना, हमारे मजे, हम हरि बोल करके नाचेंगे, अब वो देखेंगे यार कैसे उसको भक्ति में आगे बढ़ाओ। ठीक है जी, थैंक यू। हमेशा आपने जैसे बहुत अच्छा बताया कि ना हमको थोड़ी छोटी छोटी बातें शेयर करनी चाहिए, देन हमारा सरेंडर, हमारा फेथ इंक्रीज होगा, देन वी ऑटोमेटिकली स्टार्ट शेयरिंग। बट वो दैट इज़ वेरी नेचुरल प्रोसेस, इवन मटेरियल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होता है। एंड दिस इज यू स्टार्ट शेयरिंग, देन योर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज, एंड दिस इज वेरी नाइस पॉइंट। बट हमारा जो मटेरियलिस्टिक माइंड है ना, ऑलवेज ट्राई टू कैप्चर अस इन वे दैट कि हम जल्दी से किसी के ऊपर फेथ डेवलप ही नहीं कर पाते। इवन अगर आज भी कॉन्ग्रेगेशन में भी we'll have more we'll confidently share more things with our own family members rather than sharing with somebody outside the family, even in our community, bhakti community also. So how is that possible that I can share with मेरा जो family में मेरा जो sharing capability और sharing attitude है, वो मेरा बाहर family के बाहर कैसे ये ना बात है ना, थोड़ी सी है ना practically हो नहीं पाती। तो what is missing here actually? देखिए मतलब पहली बात तो फैमिली में भी इट्स नो प्रॉब्लम। फैमिली में भी अगर कोई हमें हेल्प कर सकते हैं, एडवांस्ड हैं, हमें उस सिचुएशन से निकाल सकते हैं, उनके साथ शेयर करना भी कोई डिवोटी मतलब डिवोटी, इट कुड बी विद इन बॉडीली फैमिली, इट कुड बी आउटसाइड बॉडीली फैमिली, तो दोनों तरीके से ओके है। बट पॉइंट ये है कि उतना विश्वास केवल भक्तों पे कर नहीं पाते, तो पॉइंट सेम है। देखिए भक्त तो हैं, वो ढूंढना हमारा काम है, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो नुकसान किसका है? मेरा है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे पहले कि बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाए, मेरा फेट डगमगा जाए, जैसे उस वक्त उनकी वक्त का फेट डगमगा गया, पूरी कॉन्फ्रेंस वहाँ इसलिए की गई कि ऐसे फेट डगमगा तब भक्ति छूट जाती है। इससे पहले वो हो जाए तो मैं ढूंढ लूँ कौन है वो भक्त, हाँ, जिनके साथ मैं वो कर सकता हूँ। तो एक हिज गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का एक कोट था, मैंने लिखा हुआ था, तो उसमें महाराज कहते हैं इफ़ वन इज, कई बार भक्तों को लगता है कि नहीं कोई ऐसे भक्त, है ना, इसमें ये है, इसमें ये है, मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनेंगे, मेरी बात को गोपनीय नहीं रखेंगे, सबको बता देंगे, तो क्या होगा? तो महाराज कहते हैं इफ वन इज सीरियस अबाउट लुकिंग फॉर गुड एसोसिएशन, ही विल डेफिनेटली फाइंड गुड एसोसिएशन एवरी सिचुएशन, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर वीक एसोसिएशन,
You will always find that in every situation. This choice of freedom is yours. कि यहाँ पे कोई ऐसा भक्त है जिस पे श्रद्धा कर सकता हूँ? नहीं, इस पे नहीं कर सकता, उस पे नहीं कर सकता, उस पे नहीं कर सकता, तो कोई मिलेगा ही नहीं इस पे श्रद्धा कर सकता हूँ। यहाँ पे कोई भक्त है इस पे श्रद्धा कर सकता हूँ, इस लेंस को लेकर जाएं तो डेफिनेटली गुड एसोसिएशन मिल जाएगा जिसपे हम श्रद्धा, गुड एसोसिएशन मतलब यहाँ पे हम श्रद्धा विकसित करने की बात कर रहे हैं। तो श्रद्धा वही सेम चीज है, इट विल स्टार्ट विद स्मॉल थिंग्स ओनली। I think what I have, one natural selection could be geographically you can go to a distant devotee who may not be mixing very often to your current devotee community. This may be another. Not necessarily. I mean, one other school of thought is it could be in the same community, because that devotee may know you more. See, this is also, I mean, just for my purification, this is again a kind of a hesitation कि नहीं ये सब मेरे को जानते हैं, जब मैं इनको बताऊंगा तो सबको पता चल जाएगा, Yes. है ना? तो मेरा मन अगेन वो चाल कर रहा है। बट हाउ टू सीक गुड एसोसिएशन, उसमें वो है सजातीय अपनी जाति का एसोसिएशन, अपनी जाति का होना चाहिए। जाति का मतलब ये नहीं कि मैं बंगाली हूँ, मैं उड़िया हूँ, मैं बिहारी हूँ, पंजाबी हूँ। जाति का मतलब सेम मूड, सेम मूड, है ना? जो मेरे गुरुदेव जो मुझे आज्ञा दी है, तो जो भक्त भी उस मेरे गुरुदेव की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने में मेरी सहायता करता है, वो मेरी जाति का भक्त है। चाहे वो इन वन वे मेरा अपना गॉड ब्रदर है या फिर नहीं है, चाहे मेरे देश में रहता है, दूसरे देश में, डजेंट मैटर। सजातीय और दूसरा से होता है सजातीय महत्तर का मतलब जो हमसे अधिक एडवांस डिवोटी है, तो उनके पास जगह करना है। और ट्राई करना तो होगा ही, है ना? मतलब ये नॉट नेसेसरी कि दूर ढूंढना है, बाहर ढूंढना है। इसलिए ने बोला कि देखिए शुरुआत छोटी छोटी चीज़ों से होगा, हम कुछ छोटी चीज़ शेयर करेंगे और हम देखेंगे कि उन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, और पहले जाके बताइए कि भाई मैं आपके पास बात आया हूँ, देख रहा हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कॉन्फिडेंशियल है, उनको बताइए। कई बार ऐसे होता भी है कि हम बताते हैं और ड्यूटीज आके बता देते हैं, तो फिर ठीक है, उससे फेथ डिस्टर्ब होता। अगर फेथ डिस्टर्ब हो भी गया, फेथ टूट भी गया, मान लीजिए किसी को हमने बताया, बड़ी चीज़ बताई और उन्होंने सबको बता दी, जो हमारा डर था वो सच हो गया, पर उस स्थिति में भी अपने आप को बचाने का और तरीका क्या है? कोई और ढूंढना पड़ेगा। भाई मुझे कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, एक के पास गया, दूसरे 1000 स्पेशलिस्ट का चला गया, पर बीमारी का कोई इलाज नहीं मिल रहा, तो क्या मैं बैठ जाऊंगा? आई एम डूम टू डेथ? नो, आई विल स्टिल गो। चाहे अपनी सिटी में देखूं, चाहे यूएस में देखूं, चाहे आजकल लोग चंद्रायन से चांद पे जा रहे हैं वहां देखूं, कोई ना कोई डॉक्टर तो होगा जिसके पास मेरी बीमारी का इलाज है। तो उसी तरह आध्यात्मिक रूप से कहाँ है वो भक्त, और हमारे जैसे महाराज बोल रहे हैं हमारे बीच में ही है, हमें दूर जा रहा ही नहीं, हमारे बीच में ही है, बिल्कुल हमारे साथ के ही, हर रोज मिलने वाले भक्त हैं, बट हम उनमें श्रद्धा विकसित नहीं कर पाते। तो वी हैव टू रिमेंबर कि इससे हमारा नुकसान होगा, तो वी हैव टू समहाउ डू दैट फॉर माय ओन बेनिफिट। One important question Prabhu, I think इसमें आपने एक पॉइंट बोला है कि मतलब इट इज रिटन आल्सो दैट प्रसादम शुड बी प्योर व्हेन वी आर फॉर प्रचार एंड एवरीथिंग। So, but it is not always practical that the purity of prasadam to the level of what we have talked about, 16, the who is cooking is supposed to be 16, chanting 16 rounds and following certain principles. So, if it's not practical to do it, then what is the option? या लेकिन वेरी बिग फेस्टिवल्स लाइक इन इंडिया ऑल्सो, जगन्नाथ रथ यात्रा है, आपको 25,000 लोगों का प्रसाद बनाना है, तो कई बार कुक्स को हायर करना पड़ता है ना? बट वी हैव टू सी दैट इन द नेम ऑफ प्रैक्टिकलिटी we don't end up diluting the standards on an everyday basis. Sometimes it is beyond our hands. 5,000 10,000 तो उसका करना पड़े, बट बेंचमार्क है श्रील प्रभुपाद के टाइम, प्रभुपाद ने खुद किया, प्रभुपाद ने अकेले सब भीपियों को किया, प्रभुपाद के शिष्यों ने पूरी कम्युनिटीज को खुद किया। यमुना माता की दीक्षा दी, खुद दीक्षा से पहले वो कुकिंग कर रही हैं, पूरी रात जगह कुकिंग कर रही हैं। और है ना, आपकी कम्युनिटी तो देखा है कि भक्त ऑलरेडी सब इतने एडवांस हैं, सब माताएं कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं, करते हैं। तो बेस्ट यही है अपने लिए भी और प्रचार के लिए भी कि जो डिवोटीज हैं उनके लिए तो प्रैक्टिकल नहीं है, तो यस देन वी हैव टू सी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, मतलब मैनेजरियली वी हैव टू सी, उसमें नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है वो देखना है। बट नेक्स्ट बेस्ट शुड, एक्सेप्शन शुड नॉट बिकम अ रूल, है ना? नेक्स्ट बेस्ट कहीं हमारा रोजमर्रे का ना बन जाए, बिकॉज उसमें प्रभुपाद जी बोल रहे हैं
For a sincere devotee also you will get contaminated. So we have to be very, very careful. तो ये आप जो बोले अभी उसमें There is some very Hare Krishna. ऑनलाइन Hare Krishna, Prabhuji. माला करने से चित्त साफ होता है, हृदय साफ होता है। तो प्रभु जी अगर टाइम नहीं मिलता हो तो फिर कैसे होगा? माला करने से चित्त साफ होता है, अगर टाइम नहीं मिलता तो कैसे होगा? तो टेक सरेंडर ऑफ सम डिवोटी, क्योंकि देखिए 24 घंटे ही रहेंगे। पहली बात तो थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आई एम श्योर आप चैंटिंग करते हैं तभी आप सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और हो सकता है आप 64 माला का प्रण हो तो इसलिए टाइम नहीं मिलता होता है। नॉट सो श्योर। नवरात्रि करती हूँ, मैं 24 माला करती हूँ। ओह, फिर मैं मंदिर जाती हूँ, मंदिर में आके सेवा करती हूँ, हार बनाती हूँ भगवान की। ये पुणे वाली माता जी है। हाँ। तो माता जी मैंने तो बहुत सुना है आपका ग्लोरिफिकेशन, आप तो बहुत उन्नत हैं भक्ति में, इतनी सेवाएं करते हैं। तो देखिए आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गुरु ने आज्ञा दी है 16 माला जप करने की। प्रभुपाद भी आज जो हमने तात्पर्य पढ़ा उसमें लिख रहे हैं 16 माला जप, मिनिमम 16। तो हमें सबसे बड़ा बंधन अपने लिए प्रेम का बंधन 16 माला का होना चाहिए। उसके बाद जितना समय उतना करें उतना अच्छा है ना। परंतु केवल माला करेंगे तो ऑब्वियसली हम रीडिंग नहीं कर पाएंगे, एसोसिएशन नहीं कर पाएंगे, सेवाएं नहीं कर पाएंगे व्यावहारिक, उन सब की भी आवश्यकता है। तो इसलिए इतना नहीं सोचिए, क्योंकि आप ऑलरेडी 24 माला हर रोज कर रहे हैं, तो गुरु की आज्ञा से 50% ज़्यादा आप ऑलरेडी हर रोज कर रहे हैं गुरु कृपा से, तो बहुत अच्छा है, उसको करते रहिए। और फिर किसी स्थिति में फिर भी लगता है कि टाइम नहीं मिलता तो भक्तों के पास जाइए और भक्तों को अपना साधना चार्ट बनाइए, दिखाइए कि पूरे दिन में 24 घंटे में कहाँ कहाँ टाइम स्पेंड किया। तो भक्त हमारी हेल्प करेंगे कि अरे आपका ये समय है, इस कार्य की जगह आप माला कर सकते थे। तो इन ऑल यही तो एसोसिएशन है जीवन में। प्रभु जी, मैं 1 घंटा भागवतम पढ़ती हूँ और फिर एसोसिएशन तो करती हूँ ना। जब मंदिर में जाते हैं सारे भक्त लोग ही होते हैं ना, तो उन सबके एसोसिएशन रहते हैं मेरे साथ। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो परंतु इस आपने क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए माला का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो एसोसिएशन का मतलब पर्सनल गाइडेंस। किसी जो हमने बताया ना, किसी मेंटर, आपके गाइड हैं, काउंसलर हैं, उनसे जाकर पूछे कि मेरा कितना समय है, कहीं पर भी बर्बाद तो नहीं कर रहे। पहली बात तो अगली बार जब आपके दर्शन होंगे आपके चरणों का स्पर्श करूंगा, क्योंकि आप 24 माला का रोज जप करते हैं, मंदिर में आके हार बनाते हैं, 1 घंटा प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो आपकी कृपा से हम लोग भी कभी कर पाएंगे। तो आप अच्छा कर रहे हैं, परंतु जो चीज़ आपको लगता है कम कर रहे हैं और बढ़ानी है, तो अपने काउंसलर से डिस्कस करेंगे, तो वो हमें क्या बैलेंसिंग एक्ट बता पाएंगे, क्या चीज़ कितनी करनी चाहिए, ताकि 24 घंटे में कृष्णा कॉन्शियस रह सके। प्रभु जी, एक बात पूछूं? जी, मैं 2 माला तो अपने हस्बैंड के लिए करती हूँ कि उनकी जॉब नहीं है, कुछ नहीं, तो उनके लिए। और एक माला मेरे मम्मी पापा के लिए, जो मतलब मम्मी नहीं, पापा और भैया के लिए, जो अभी यहाँ पे नहीं है, मतलब कि भगवान के पास ही है, तो उनके लिए करती हूँ 1 माला, और अपने लिए 25 माला करती हूँ बस। जय हो माता जी, जय हो। हरेश शशि मिनियार माता जी की जय। हाँ, आपने साथ में एक चीज नहीं बताई थी, आपके हृदय में करुणा है। आपका पति के लिए कर रहे हैं, माता पिता जो संसार से उनके लिए कर रहे हैं, और क्या चाहिए माता जी? आप सब कुछ कर रहे हैं, आपको तो भक्तों की बहुत कृपा मिली है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपकी कृपा चाहिए। आपकी कृपा होगी तो भगवान की कृपा भी होगी, भक्तों की कृपा ज्यादा होनी चाहिए। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जी कैंप में हम लोग हैं तो बहुत भक्त ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि हम लोग एकादशी करते हैं या कोई निर्जला एकादशी करता है बहुत लोग, तो उसमें हमें आचमन करना है कि नहीं करूँ? बोलते हैं कि उसमें आचमन में जल पीना है, तो आचमन वो करेगा कि नहीं निर्जला एकादशी जो करते हैं? जो मैंने सुना है कि निर्जला एकादशी, तो ये वुड यू लाइक टू एड्रेस दिस? निर्जला एकादशी पे जल ग्रहण करना नहीं करना? आचमन। हाँ, आचमन करना है कि नहीं? अच्छा, आचमन। हाँ, और एकादशी। या प्लीज सॉरी। What is the I have not read anywhere, but what I see is that it should be for sense gratification. If I am taking Achmani, if I am feeling thirsty, that time chalo Achmani kar lete hain. So I think that should not be the mood. As a matter of we are engaged in the service that we do Achman. Then you take the Achman. I don't think that's offensive. That's my thought. And again, Achman, you need not take so much water. And if you want to control, then you do so many things when we are brushing, that time
also we should not take any water in the mouth. And जैसे हमारे मुस्लिम लोग हैं यहाँ पर, so they don't swallow in the cough also है. दिन में कफ आता है तो उसको swallow भी नहीं करते वो. Because निर्जला means निर्जला complete. उनका जो 12-13 घंटे का period होता है, that's what we do. So depend on how much we can do it, right? But we shouldn't torture our body. We shouldn't. हिंदी बहुत तो प्रभु जी, तो हमको क्या करना चाहिए? हमको देखना चाहिए हम जो आचमनी कर रहे हैं तो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं. हम आचमनी इसलिए कर रहे हैं कि हमको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो चलो आचमनी करेंगे तो 2-3 बूंद हमारे गले में चला जाएगा. तो वो मूड नहीं है. लेकिन आपका मूड है कि वो सेवा से पहले अपना शरीर मन को शुद्ध करना है, उसके लिए आचमनी करनी, तो ठीक है आप करिए. और आचमनी में ऐसा नहीं कि आपके पास शरीर में बहुत ज़्यादा पानी जाएगा उसको रहना. और अगर आप आचमनी नहीं करेंगे तो भी आप मंत्र का जाप कर सकते हो. पवित्र पवित्र सर्वावस्था मृतो की बात, लाइक दैट्स मोर देन द आचमनी. यू आर टेकिंग शावर, राइट? ठीक है. तो अगर आप आचमनी नहीं कर सकते तो आप मंत्र है हमारा क्या ना, कि उस मंत्र को उच्चारण करते हैं तो हमारे पूरे वो स्नान करने के बराबर होता है. आचमनी से भी ज़्यादा होता है. तो ऐसा करिए प्रभु, ये तो हम ऐसा सोचते हैं. नहीं तो करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं. जैसे मुसलमान लोग हैं, वो तो अपना थूक तो वो थूक भी नहीं निकलते हुए हैं, थूक को भी बाहर रखते हैं लोग हैं. और ब्रश कुल्ला भी नहीं करते कि पानी बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए गले के अंदर है. तो आपके शरीर से जितना कर सकते हैं उतना करिए, लेकिन उतना मत करिए कि जितना आप बीमार पड़ जाए आप. थैंक यू. जैसे थैंक यू भाई. जैसे हमारे दिल्ली में दिल्ली टेम्पल के प्रेसिडेंट हैं जस्ट मोहन रूपा प्रभु जी बताते हैं कई बार निर्जला एकादशी में वृंदावन चलते हैं, वृंदावन में निर्जला मनाएंगे. और वहाँ पे अब बहुत गर्मी का मौसम तो है ही, थके हुए हैं तो स्नान करने गए. स्नान करके अब तो स्नान घर में तो अकेले हैं तो मुंह ऊपर कर लिया, तो थोड़ा निर्जला हो गया. तो ऐसे नहीं करना है. जो बहुत बेसिक आवश्यक है वो जैसे कोई बोले वो कर सकते हैं. Many times what happens, because our thought is because of our condition, nothing in control. Now later on sometimes we realize, but basically as you said, it is most important to deal with the local devotees. Say for example, those who has brought us to the Krishna consciousness, there is certain principle wise difference. For example, there is certain thought, his and mine, and in that process that offense, mental offense it becomes. Maybe externally we feel okay, I say, but so how to deal with those kind of offenses? Specifically, those are seniors and sometimes equals also who are doing it, and because of some mental is okay. So these things which is not in our control, but we make it. And then maybe early morning when I am subsequent, that time I am realizing that was not correct. But so how to deal with? तो अभी यहाँ पे आने से पहले हमारा 3 दिन का संगा था. वहाँ पे NCR टीडर्स का संगा था. तो परम पूज्य भक्ति भरत भागवत स्वामी महाराज वो संघ एसोसिएशन था उनका मिला हमें, उनको 20-25 भक्त थे. तो वहाँ पे एक सेशन के बाद मैंने महाराज से पर्सनली एक क्वेश्चन पूछा कि महाराज भक्तों के प्रति मानसिक रूप से कई बार अपराध होते हैं और पता है कॉन्शियसली होते हैं, पता मतलब वो सेशन महाराज फॉरगिवनेस पे सेशन बोल रहे थे कि जिस भक्त के प्रति अपराध किया उसे आके क्षमा मांगो, है ना. तो फिर मैंने बोला कि महाराज उस भक्त को शायद पता भी नहीं है, पर मुझे पक्का पता है कि मैंने किया एक बार नहीं बार करता हूँ, पर करता मन में हूँ. तो महाराज ने बोला कलयुग है, कलयुग में मानसिक ऑफेंस इज नॉट काउंटेड, सो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना. क्योंकि डिफरेंसेस कुछ हो सकते हैं, बट बी केयरफुल कि आपकी वाणी में और आपके व्यवहार में नहीं आए. और उसके लिए जो पॉजिटिव्स उस पर काम करो, रिलेशनशिप बना कर रखो, ददाती प्रतिज्ञाती, भुगते भोजते, उनकी सेवा करते रहो, है ना. तो उस तरीके से है. और सिर्फ सेवा करने से क्या होगा. और देखिए एज वी ग्रो मैच्योर वी हैव टू अंडरस्टैंड इज नॉट मायावाद. क्योंकि कृष्ण देखिए हम लोग क्यों कंडीशन सोल्स हैं, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में मायावाद को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. ये सोचते सब एक ही होगा, सबका मत एक होगा, सबकी एक ही थिंकिंग होगी. इट इज़ नॉट मायावाद. हम सब इंडिविजुअल सोल्स हैं और सब सिंसियर हैं, सब डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके थॉट्स डिफरेंट हो सकते हैं, सबके वे टू अप्रोच दी सेम एंड डिफरेंट हो सकता है. इट इज़ नॉट मायावाद, है ना. तो
वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ओके उनका सोचना अलग है, मेरा सोचना अलग है। मैं जो सोच रहा हूँ बिल्कुल सही है, पर वो जो सोच रहे हैं वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है, तो ठीक है, लेट इट बी। अब हमारी नई बनती, नई मेल खाती इस चीज़ में, तो नो प्रॉब्लम है ना, उसके बारे में नेगेटिव क्यों सोचना। तो उस तरीके से हम मेच्योर एज वी ग्रो, हम थोड़ा मेच्योरली समझ सकते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। या जो ये जो श्लोक था, जो भागवतम का श्लोक प्रचितस्व था, उसमें प्रभुपाद जी पर्पल पे ही कहते हैं, देयर इज एक्सटर्नली देयर में बी डिफरेंस अमंग डिवोटीज, बट देयर इज नो डिफरेंस बिकॉज ऑल सब लोग एक ही पर्पस के लिए अलाइंड है। तो इसलिए एक्सटर्नल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक हमारे यहाँ सेमिनार किया था, हमारे दिया था, उसमें था फीलिंग्स एंड डीलिंग्स। तो हो सकता है हमारी फीलिंग अभी अच्छी नहीं हो, पर हम डीलिंग अच्छी रखें, और क्योंकि हम साधना कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो फीलिंग भी अच्छी हो जाएगी। वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि हमारी फीलिंग अच्छी होगी, कंडीशन हो, खुद ही हमने आंसर दिया, बद जीव है, फीलिंग तो सबके प्रति नेगेटिव होगी, पर डीलिंग अच्छी रखें और साधना अच्छी करते रहें, तो शक्ति मिलेगी, प्यूरिफिकेशन होगा, तो फिर फीलिंग भी हो जाएगी। That's my Thank you so much. humble suggestion. In a rule, we should never talk negative about any other devotee with some devotee. As a rule. हाँ, हमें किसी के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए, परंतु कुछ इतना भारी है उसके बारे में नेगेटिव, उसके बाद किसी के बारे में नेगेटिव इतना भारी है मेरे लिए, उसको बोलना चाहिए। पर किसको बोलना चाहिए? प्रजल्पाने, हर किसी को नहीं बोलना चाहिए। गुह्यम आख्याति पृच्छति, जो मेरे सीनियर वैष्णव हैं, जिनको शरणागत हूँ, जो मुझे डंडा मार के बता सकते हैं कि तू गलत सोच रहा है, उनके पास जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि प्रभु जी मेरे को ना ये विचार, उस भक्त के बारे में ऐसा सोचता हूँ, उस भक्त के साथ ऐसा करता हूँ। हाँ, तो उनको बताएं, बिकॉज नहीं बताएंगे तो क्या होगा, मन ही मन में अपराध भी करते जाएंगे। इट विल बिकम सो हैवी बिकॉज वी नीड समबडी, हमें हेल्प चाहिए ना। तो वही ए फॉर एसोसिएशन है ना, वही लैक ऑफ फेथ। एक भक्त में हमारा फेथ खत्म हो गया, देखो लैक ऑफ फेथ। तो कोई ऐसा भक्त होना चाहिए जो मेरा फेथ रीइंस्टेट करेगा, चाहे उस भक्त में या भक्तों में या प्रोसेस में। तो उस टाइम उनको जाकर बताएं, पर गुह्यम। आई थिंक वी एंड वही कर, लंबा हो गया बहुत सारा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी से बात होगी। जय प्रभुपाद की जय, आप सब महान भक्तों की जय। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस चांस टू सर्व। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय, समेत और भक्तवृंद की।